अस्सलामुअलैकुम, बहुत ही दिल से सलाम आपको। खूबसूरत रमज़ान मुबारक के बाबरकत महीना हम इकट्ठे गुजार रहे हैं, और वो भी फ्रेश ना, मतलब कि रोज़ा ख़त्म होने के बाद वो ना प्यास है ना भूख है, और वो ना एक क्रेव जो सुबह सुबह हम शो कर रहे होते थे कि मुँह से कोई ऐसी बात ना निकल जाए। ये GMP शान सहूर जो है वो हमें इस पहर फिर से जोड़ता है। और इस वक्त मुझसे जुड़ी हुई, आपसे जुड़ी हुई एक ऐसी शख्सियत हमारे पास मौजूद है जो खुशबुओं के साथ महकती हुई हमारे पास यहाँ आई है, बिल्कुल जिसको आप मॉर्निंग में देखते हैं और उससे ऐसे जुड़े हुए हैं जैसे हम सब आपस में जुड़े होते हैं। मेरी प्यारी दोस्त माया खान इस वक्त मेरे साथ मौजूद है, अपनी खुशबुओं के साथ। अपनी भी खुशबू है और kuhasa.com की भी खुशबू है। रमजान मुबारक। रमजान मुबारक, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक। यू टेल मी। आप तो बस रमजान का ये नूर है कि ये क्या है, या रोजे ऐसे रखे जा रहे हैं कि बस रोज़े अल्लाह कबूल करे। डिज़ाइनर का थैंक यू सना वामिका कि उन्होंने इतनी मोहब्बतों से, उन्होंने कहा खास तौर पर तुम्हें निदा के शो के लिए आपको बना के भेज रही हूँ, तो आपकी मोहब्बत मेरे ख्याल में ज़्यादा थी और वो उनका मेरे साथ जुड़ते हुए आई थिंक डबल हो गई मोहब्बत। आप में कुछ है मैग्नेटिक अट्रैक्शन, कुछ मोहब्बत वाली पर्सनल एक्सपीरियंस है ना। kuhasa.com और जो ये खूबसूरत खूबसूरत बोतलें मुझे नजर आ रही हैं उसकी खुशबू है मेरे स्टूडियो के बाहर तक महक रही है। क्या राज है, क्या लेकर आई है माया हमारे? कुहासा की तरफ से मैं ऑब्वियसली लास्ट ईयर भी याद होगा निदा, हम लोग सब आए थे और हमने जो है रमज़ान में ही वो इतर 2 लॉन्च किए थे, एक मेल और एक फीमेल, जिसका इतना अमेजिंग आप सब लोगों का रिस्पांस था। मैं बता नहीं सकती, थैंक्स टू यू, थैंक्स टू एवरीबडी ऑन द टीम, कि जिसकी वजह से लोगों ने कुहासा को इतर के एक कैटेगरी में जो है वो एक्सप्लोर करना शुरू किया। वो फीडबैक देखते हुए रमज़ान आ गया। रमज़ान में आने के बाद kuhasa.com ने सोचा कि यार जब हमारे 2 इतर, एक जो हमारा अल सुल्तान और एक हमारा जो अर्के जहां, वो इतना हमारा हिट हुआ, तब हम 2 और इतर खवातीन में और 2 और इतर मेल में जो है वो क्यों ना इंट्रोड्यूस करें। और आजकल तो बहुत मिलना मिलाना हो रहा है, तोहफे तहाइफ लेकर जाना बहुत जरूरी है। आई थिंक तड़प भी थी मिलने की, बिकॉज इतनी ज्यादा हमने क्वारंटीन में गुजारे टाइम और रमजान, तो लोगों से मिलने में, अफ्तार में, आने जाने में, फिल्म की लॉन्च होने में सबसे मुलाकात हो रही है, तो गाय बगाए मुलाकातें होती रहती है। अभी भी हम मिले हुए थे, एक महफिल में हम मिले, यासिर भाई भी थे वहाँ पर। तो मैं समझती हूँ कि अब इतर के बारे में बात करती हूँ। मैं सबसे पहले तो मैं बात करूँगी ऑब्वियसली, जैसे कि मैंने कहा, अल सुल्तान जो कि हमने पहले लॉन्च कर चुके हैं। ये पेरेंट जो है वो फ्रेग्रेंसेज हैं इतर की, और जो है वो अर्के जहाँ जो हमने लॉन्च किया था जनाब लास्ट ईयर। अब जो हम इस दफ़ा लॉन्च कर रहे हैं निदा, वो है अल पुखराज। जो अच्छा, ये रमजान के रमजान लॉन्च होते हैं, कोई खास है जनाब? माहौल भी तो होता है ना। अल पुखराज, पुखराज इज अ मेल मैस्कुलिन नेम बेसिकली। इसमें जब आप नवाब और बादशाह इस टाइप के वो देख, और बहुत ही खास पत्थर को, यानी येलो जो होता है ना, येलो शेड का जो पुखराज, इसका कलर येलो होता है, और आप देख रहे हो इसमें एक येलो शेड भी आ रहा है इस इधर के अंदर। और ओके, ये वो शख्स लगाए जिसको अपनी स्टेटमेंट बनाने का जहाँ से गुजरे खुशबू छोड़ता हुआ जाए। आप इसको यू कैन ट्राई, इसको हल्का सा जरा यहाँ पे। प्लीज ट्राई दिस। आप देखो इसको, जैसे ही आप सूंघोगे आपको लगेगा कि एक बहुत मैस्कुलिन सी एक पर्सनालिटी कोई है जो ये लगाई। पाकीज़ा खुशबू आ रही है जैसे मुझे ना इस तरह का फील। ऑब्वियसली जो अर्क है, जिस तरह ये बनाए गए हैं, जितनी नफासत से, जितनी, अब जैसे अब हमने कपड़े डिजाइनर्स के पहने होते हैं ना, उस पर स्प्रे तो नहीं कर सकते, तो हम इधर और इधर लगा लेना। ये बिल्कुल हल्का सा आप इधर लगाएं, किसी से भी आप मिलने जाएं सहरी अफ्तारी में, और जब इनको प्यार करें, विश करें, तो हमें खुशबू है महकती हुई, खुशबू में। दूसरा जो हमारा मेंस इतर है वो है अल फिरोज। अल फिरोज, हाँ, अल फिरोज साहब ऑब्वियसली आप नाम से भी बता सकते हैं कि ऑब्वियसली इट्स फॉर मेन। और इसकी खुशबू कैसी है, चलो मैं अब लाइव ही आप लोगों को चेक करके बताती हूँ, और सरप्राइज भी है। इससे ज्यादा अभी तक मैं समझती हूँ अल सुल्तान बहुत अच्छा है, लेकिन मेरा फेवरेट अब तक का जो है वो है अल फिरोज। इसका रीजन ये है, इसके अंदर अगर आप इसको स्मेल मुझे भी, हाँ, ताकि तय कर सकें कि इसकी खुशबू कैसी है। और अब आप बताओ, फिर मैं बताती हूँ खुशबू को कैसे एक्सप्लेन किया। ये मैंने उस हाथ पे लगाया था पुखराज, अल पुखराज, और ये क्या है? अल फिरोज। अल फिरोज क्या रूहानी महफिलों की, क्या जैसे कि किसी आप मिलाद में, किसी जिक्र में हो,
किसी इबादत में हो, जैसे इसकी खुशबू ऐसी ऐसे कि आप किसी रूहानी कैफियत में हो। इसकी खुशबू मुझे इसलिए अच्छी लगी और मुझे लगा कि ये मेंस के लिए क्यों है, हम क्यों नहीं यूज कर सकते? मैं तो लगाऊंगी, लगा लेते हाँ, ना, हम लोग भी लगाते हैं। सो ब्यूटीफुल। आई मीन अगर आपको किसी को, मैं सरप्राइज भी अभी देने वाली हूँ तमाम देखने वालों को जो इस वक्त देख रहे हैं, कोहासा के फैंस भी। खवातीन के जो 2 इतर्स हमने लॉन्च किए हैं वो है जहां आरा, और जहां आरा आपको क्यों अच्छा लगेगा? मैं ये किधर लगाऊंगी, मेरे तो हाथ ही नहीं बचे, हाँ ऐसे ही सूंघ लेंगे। हाँ निदा, आई मीन ना मिस करने वाली इसकी फ्रेग्रेंस। उफ, ये भी अभी लॉन्च हुआ है, ये भी अभी जहां अभी लॉन्च हुआ है, ये रमजान में लॉन्च हो रहा है। ओए होए होए होए, फ्रूटी स्मेल है, फ्रूटी स्मेल है, सारे मतलब फ्रूट्स का निचोड़ और खूबसूरत। और गर्मियां हैं, गर्मियों में आपको स्ट्रॉन्ग इतर का नहीं आपका मन होता, होता है आप कोई लाइट सी फ्रेग्रेंस यूज करें, आप कोई लाइट सा इतर लगाएं। रोजे में होता है आप कहते हैं यार चलो परफ्यूम नहीं लगाएंगे, हम इतर लगाते हैं। ये जो जहां आ रहा है, इट इज परफेक्ट। गर्मियों के सीजन में आप ट्रैवल कर रहे हैं, आप अफ्तार पे निकल रहे हैं, आप रमजान में जब आप मगरिब की तरफ जा रहे होते हैं, आप मगरिब के टाइम नहीं पहुंचते, आपकी कोशिश होती है आप दिन दिन में निकल जाएं। नाक पे तो नहीं लग गया मेरे जहां? नहीं बिल्कुल भी नहीं लगा, मैंने लगी नहीं बिल्कुल नहीं लगा, मेरे नाक पे ना लगा जहां। और मतलब कोई अगर नाक पे बच्चे आएंगे प्यार करेंगे तो देखिए मम्मी आपके पास इतनी खुशबू क्यों आ रही है? जहां आरा लगाया हुआ है मैंने। जो हमारा दूसरा फीमेल इतर है निदा, ये अपने आप में अर्के जहां है। अच्छा, अर्के जहां मतलब जहां का चुना हुआ अर्क, और इसकी जो खुशबू है ना, चलो मैं सब लाइव मैं सबकी ट्राई की हुई है लेकिन इसलिए बता रही हूँ कि जो एक्सप्रेशन आएगा ना वो नाइस। अब आप इसको गलत हूँ तो बताना। ऐसी खवातीन जो अपने आप में अपनी पर्सनालिटी के बारे में उनको पता है मुझे क्या लगाना है, मुझे पता है क्या पहनना है, कॉन्फिडेंट इज द राइट वर्ड। अब आप चेक करके बताएं मैं गलत कह रही हूँ सही? नाम बताएं दोबारा से, मुझे याद हो ताकि। अर्के जहां, अर्के जहां, अर्के जहां, अर्के जहां। अब बताइए क्या इसको सूंघने के बाद नहीं लग रहा कि एक ऐसी स्ट्रॉन्ग औरत, स्ट्रॉन्ग औरत जिसने पूरे घर का बर्डन उठाया हुआ है, ओए होए होए होए, सबको देखती है, और हाँ ये और उनके मियाँ अभी देख रहे हो, कह रहे इस ईद में मैं अपनी बेगम को मना ही लूं, मना ही लूं। और अब मैं सरप्राइज अगर बता दूं कि वो क्या है जो मैं सरप्राइज, सरप्राइज ये है कि अब तक मुझे ये नहीं था लेकिन मैं टीम से बगैर बताए और बगैर इजाजत लिए कर दूं अनाउंस, मैं अपनी बिहाफ पे करना चाहती हूँ। up to 50% discount. It is from my set on kohasa.com. I mean up to 50%. कितने दिन इतक everything please परवाना नहीं, everything खरीद लो, everything नदा everything। और क्योंकि हमारी obviously मिस्ट भी हैं, मिस्ट को भी मैंने बहुत दफा मैं लेकर आई हूँ। मिस्ट गर्मियों में बहुत अच्छे होते हैं, यू नो लाइट फ्रेग्रेंस होते हैं। 6 obviously 1 2 3 4 5 6 मिस्ट की रेंज है। go on kohasa.com, order your favorite परफ्यूम्स। कितनी अच्छी बात है कि जो थोड़ा सा इतर नहीं अफोर्ड कर सकेगा तो वो मिस्ट की तरफ भी आ जाएगा, सबके लिए है। और 50% डिस्काउंट मिस्ट पे भी है। एवरीथिंग ऑन kohasa.com। अच्छा, थैंक यू सो मच। अप टू 50% डिस्काउंट है, बिल्कुल। और ईद तक है। सो तोहफे जो अपने प्यारों के लिए लेने हैं तो वो अभी से खरीद के रखें। ऑर्डर कैसे करें माया? ऑर्डर कैसे करेंगे? kohasa.com पे आप जाइए, जैसे ही आप जाएंगे इंटरनेट पे जाकर आप गूगल पे आप करिए, kohasa.com पे जाइए, वेबसाइट खुल जाएगी, वहाँ पे कैटेगरीज होंगी कि आपने मिस्ट करना है, परफ्यूम करना है, अर्क करना है, मेल है, फीमेल है, कैंडल्स है। मिलेगा 3 से 4 दिन सिटी में, अगर 2 to 3 वर्किंग डेज, अगर शहर से बाहर हैं आप तो 5 to 6 वर्किंग डेज में इंशाल्लाह वीक के अंदर अंदर आपको मिल जाएगा। तो इससे पहले कि ये डिस्काउंट खत्म हो जाए जो कि मैंने अपने बिहाफ पे दे दिया है, प्लीज गो एंड अवेल दिस चांस। क्योंकि अब मैं जिसके बारे में बात कर रही हूँ वो है आयमा बेग का, जो हमारी ब्रांड एम्बेसडर हैं, हमारी उनसे जुड़ा हुआ गोल्ड डस्ट। अच्छा, ये भी है, ये रह गया था क्योंकि अभी हम ब्रेक पे जा रहे हैं। जल्दी से बताओ बता देती हूँ बारे में। ये जो परफ्यूम है इट इज ऑब्वियसली सुरीला परफ्यूम होगा। आयमा बेग की पर्सनालिटी को देखते हुए इसको डिजाइन की, ऑब्वियसली शी इज अ ब्रांड एम्बेसडर, तो इसको जाके जाइए, 50% डिस्काउंट है ऑन ऑल द प्रोडक्ट्स ऑन kohasa.com। अर्क जो है मिस नहीं कीजिएगा, ये इनमें से 2 तो मैं भी अपने घर पे जरूर दूंगी गिफ्ट, अपनी बेगमात को, बहनों को, बाजियों को, बेटियों
बच्चियों को, हस्बैंड्स को, वालिदों को, दोस्तों को, कलीग्स को, go on costa.com, avail this 50% up to 50% का डिस्काउंट एंड प्लीज डू नॉट मिस दिस चांस। वेरी नाइस। एक छोटा सा वक्फा ले रहे हैं हम। माया जो है यहाँ जा रही है, मुझे बड़ी बिल्कुल। याद आएगी। बिल्कुल, मैं लेकिन बिल्कुल हमारा आऊंगी। तुमने आयमा बेग का बोला ना, हमारा शो बड़ा सुरीला होने वाला है। सुरीला इसलिए कि बहुत दिनों बाद आज मैं आपकी मुलाकात आपके फेवरेट स्टार से करवाने वाली हूँ। अली हैदर लौट आए हैं खास तौर पे आपकी मोहब्बत के लिए, और हमारे शो पे आज वो गेस्ट होंगे। सहर भी होंगी, अली हैदर भी होंगे, यहाँ पे परफ्यूम भी आ गया, सुर ही सुर है हर तरफ। सो आइए एक मज़ेदार सा शो करते हैं। और मुझे ना कि मैं फ्लैशबैक में जा रही हूँ, पुरानी जीन्स, एक छोटे से ब्रेक के बाद GMP शान सहूर। वेलकम वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग नहीं बोलना था, क्या करूं। जो शख्सियत इस वक्त यहाँ मौजूद है ना, उनकी वजह से कोई एक्साइटमेंट का लेवल बढ़ चुका है। और वो जो लोग बहुत कम नज़र आते हैं, जिनको देखकर हमने ये जाना कि म्यूज़िक एक्चुअली होती क्या है। उफ, कितना एंजॉय किया इनके गानों पर। आज बड़े अरसे बाद वो हैं हमारे पास यहाँ GMP शान सहूर में लाइव। उनके बारे में मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ, दिखाना चाहती हूँ। हाँ जी, सो आइए इस पहर आपकी मुलाकात करवा रही हूँ मैं लाइव GMP शान सहूर पे अली हैदर। अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया आपके आने का। बहुत शुक्रिया, बहुत इंतजार आपका, बहुत खुशी हुई। प्लीज आइए। थैंक यू सो मच। थैंक यू। बहुत अच्छा लगा मुझे। मेरी जब मुलाकात हुई और मुझे पता चला कि आप यहाँ आए हुए हैं, सो वो तो मतलब वो नहीं होता था, जासूस की तरह मैं पीछे पड़ जाती हूँ कि कौन आया भाई, किधर, कहाँ चले गए आप। पहले तो बड़े ऑनर की बात है कि आपने मुझे बुलाया, इस काबिल समझा। तो आपकी पूरी टीम, ARY ख़ास तौर पे, क्योंकि आपका शो बाहर रहता हूँ लेकिन देखते हैं और मालूम है कि वन ऑफ द टॉप मोस्ट मॉर्निंग शोज। अभी तो खैर हम रात में कर रहे हैं, लेकिन बहुत शुक्रिया आपकी सारी टीम का। मुझे ऐसा लगा कि जैसे मैं इतने साल गया ही नहीं था। जितनी इज्जत से उन्होंने बुलाया, इट्स एन ऑनर। अच्छा, पता है मैं एक्सपेक्ट नहीं करी थी कि अली हैदर जैसे गए थे वैसे ही आए हैं। यानी कि 5 साल हुए। जी, मुझे 5 साल तक। 5 सालों में कुछ भी नहीं बदला, वैसे के वैसे। ये कौन सी गीदड़ सिंगी खाई है आप? ये गोल मुंह तो हम दोनों के ही हैं वैसे। अरे ये वैसे पक्की बात करें, गाल अब बड़े काम आ रहे हैं हमारे। वाकई काफी, ये जो हम टाइप के गोल टाइप के होते हैं ना, ये मरते भी गए कहाँ थे ये 5 साल, किधर गायब एकदम? निदा, कभी जिंदगी में जो है वो बहुत सारी चीजें नहीं मालूम होती। जैसे यकीन करें, आने का भी नहीं पता था। हाँ। बिल्कुल, कभी लाइफ जो है वो ऐसे टर्निंग पॉइंट लेती है कि मेरे जैसा आदमी जो जब अपने पीक करियर में, अभी आप पुरानी जीन्स का जिक्र कर रही थी, तो इतने मौके मिले कि यहाँ चले जाएं, वहाँ चले जाएं, वहाँ रह जाएं। लेकिन मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं, मैं कभी 2 महीने से ज्यादा कभी नहीं रुका। रह नहीं पाता था मैं। वतन से मोहब्बत, फैमिली से प्यार। और फिर अचानक सिलसिला कुछ ऐसा बना कि जाना पड़ा। और बच्चों की एजुकेशन कह लें, या कभी लाइफ में आप थोड़ा सा इवॉल्व होना चाहते हैं, कुछ सीखना चाहते हैं। और ये सीखने का मरहला जो है वो बचपन से शौक है। कि डिफरेंट कल्चर्स को देखें, डिफरेंट बातें सीखें। तो क्या 5 साल कहाँ रहे? मतलब लोग समझते हैं कोई कनाडा कहता है, कोई अमेरिका कहता है, असल में कहाँ है आपका ठिकाना? मैं अमेरिका में और ह्यूस्टन में हूँ। अच्छा। और इसी बहाने अपने ह्यूस्टन वालों को भी सलाम कर लूं। मेरी तरफ से भी अस्सलाम वालेकुम। क्योंकि इतनी बड़ी कम्युनिटी है। जी, ओहो, मैंने सुना है बड़ा, ह्यूस्टन में पाकिस्तानी कम्युनिटी बहुत ज्यादा है। बहुत है, और बहुत इज्जत करते हैं हमारे टैलेंट की। इसी वजह से 5 साल वहाँ रह गया। क्योंकि बहुत कदर करते हैं, बहुत ज़्यादा इस बात को अप्रिशिएट करते हैं कि हम लोगों ने एक पूरी ज़िंदगी दी है। म्यूज़िक फील्ड को कह लें, या आप इसे शोबिस को कह लीजिए। तो ह्यूस्टन शायद इसी वजह से रुक गया, क्योंकि वहाँ के लोग बहुत वेलकमिंग हैं टेक्सास में। और हमारा ये जो मीडिया से रिलेटेड चीज़ें हैं, वो मैंने ह्यूस्टन में बहुत उसका क्रेज़ देखा। तो अली 5 साल तक गाना भी नहीं, कुछ और नहीं, शो बिजनेस से दूर, जो आपके फैंस थे पाकिस्तान में उनसे दूर। 5 सालों में कभी आपको क्रेविंग नहीं हुई, मतलब कि
एक मोहब्बत होती है, अट्रैक्शन होती है जी कि जी जी जी। अपने मदाओं के पास हम दोबारा वापस जाएं। आप यकीन करें निदा, मैं आपको अगर दिल की बात बताऊं तो हर दिन जो है ना तड़पता तो था, हाँ। इसमें कोई शक नहीं है। हाँ। लेकिन कभी कभी कुछ लाइफ में कुछ गोल्स, आपकी भी अपनी भी फैमिली है, बिल्कुल, आप बिल्कुल। माशाल्लाह से आप खुद एक रोल मॉडल हैं, जिस तरह से पूरी फैमिली को लेके चलना। 13 साल 11 साल मेरे ख्याल में, 13 माशाल्लाह 13 ईयर्स, 13 साल से कर ये मजाक नहीं है। हाँ। ये एक बहुत सीरियस काम है। हाँ। तो आपने जिंदगी में सोचा हाँ। कि मुझे ये करना है, अपने लिए करना है, अपनी फैमिली के लिए करना है, अपने मुल्क का नाम रोशन करना तो है। 5 साल आप कुछ मतलब रियाज वगैरह खुद करते Of थे course, कि बिल्कुल। भाई एक उसमें तो इन तो रहे बंदा। मैं ह्यूस्टन तो में कर क्या रहे थे आप? किया जो है एक सबसे इम्पोर्टेंट तो था बच्चों की एजुकेशन। 3 माशाल्लाह बेटियां हैं, हाँ माशाल्लाह। तो थोड़ा सोचा था तुम्हारा उनको। नाम बताएं ना जरा। जो बड़ी वाली हैं वो 14 साल की हो चुकी मैं हैं। उम्र थोड़ी पूछी, बच्चों की उम्र अभी तो 14 गोल साल मुंह की से है ना। फायदा उठाएं। हाँ अच्छा। हाँ मैं भी नहीं बताती बच्चों की उम्र, गोल मुंह से फायदा उठाएं, सिर्फ नाम बताएं ना। सिर्फ नाम बताता हाँ। हूँ, क्योंकि वो अमेरिका में रहते हैं तो उनको एज का कोई मसला नहीं है। वो कहते हैं उनको तो नहीं एग्जैक्ट है, बता हमें दें। तो है ना, समझा करें। आप ये कह रही हैं? और क्या, मैंने कहा गोल मुंह के फायदे उठाएं, छोड़ें खबरदार, बच्चों के एजेस नहीं पूछ रही मैं। अच्छा ठीक है। वैसे एज का एक फायदा है, मैंने देर से शादी की तो बच्चे भी अभी छोटे ही हैं, कोई ऐसी बात हाँ, नहीं। ये अभी तो बता है। सकता हूँ 2-5 साल गुजर जाएंगे तो हाँ। फिर उसके बाद थोड़ा ख्याल तो करूंगा। फिर छुपा दीजिएगा। हाँ, तो जो बड़ी वाली है वो अलीज़े हैदर है। अच्छा। इसके अलावा जो उससे नीचे है जी जी। वो है अलिशबा हैदर। हाँ जी। और उससे जो छोटी हैं बिल्कुल नन्ही सी, एक गोलू है, वो 5 साल की हैं। मतलब कि वो वहीं पे पैदा हुई हैं? जी वो वहीं पे पैदा हुई हैं। ओहो अच्छा। तो ये मैं वही कह रही थी, मुझे लास्ट टाइम के तो 2 बच्चे याद हैं। हाँ। तो ये तीसरा कारनामा वहीं हुआ और है। हम 2 साल हम लोग पहले ये सोचते रहे कि हम 2 बच्चों के ऊपर माशाल्लाह से हम खुश हैं ना, हाँ। जो बेटियां हों या बेटे हों, बात तो एक ही है। बिल्कुल। और जैसे अभी मैंने कहा कि बहुत सारी चीज़ें नहीं होती प्लान्ड। हाँ। और आप लाइफ में, मुझे ऐसा लगता है कि शायद इस वजह से हम कुछ टाइम रह गए, जब हमें एक छोटा सा वहाँ पे एक गुलगुला मिल गया ना, खिलौना होता है। खिलौना मिल गया। हमारा भी जब बलाज पैदा हुआ ना, हमने कहा अल्लाह ये क्या जिंदगी है, ऐसे कितना मजा आता है। Seriously। तीसरे वाली औलाद का मजा जब देर से होती है ना थोड़ी, तीसरे वाली गैप जब आ जाता है। गैप जब आ जाता है, हाँ। उफ, क्या तो मजा है। मैं तो कह 2-3 रही हूँ साल सबको तीसरा बच्चा पैदा करना चाहिए जिसके बिल्कुल। 2 हैं। और गैप के बात करें तो कुछ अरसे तो यही लगता है मेरा ही है, मेरा ही। मतलब आप देख रहे होते हैं कि यार अल्लाह, मैं तो 2 पे ही खुश था। हाँ। और फिर ये अचानक जिंदगी में ये, माशाल्लाह। इट इज अ ब्लेसिंग, देख के खुशी। और 2-3 साल तो मेरे इसी एक शहर में गुजर गए। अच्छा, आपने जो पिछले 2 बच्चे होंगे ना, आप उन्हें उनके नैपीज चेंज किए होंगे ना, आपने उनको स्कूल का लंच बना के दिया होगा ना, आपने उनको पढ़ाया होगा। ये जो तीसरी वाली होंगी ना, हाँ। इन्होंने फुल नखरे आपसे मुझे लगता है उठवाए होंगे। आपको कैसे पता चला? मैं, क्योंकि ये वाला टाइम होता है खिलौने वाला। हाँ। इंसान स्ट्रगल से फ्री हो जाता है अपनी जिंदगी की। जी 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 और जी। फिर एक ऐसा पोर्शन आता है जब वो अपनी स्ट्रगल्स को एंजॉय करता है। बिल्कुल। जब इस पोर्शन में बच्चा होता है ना, तो आप सारे काम करते हैं। हाँ, और बहुत खुशी से करते हैं। हाँ। बहुत ही लकीली। सही कहा ना मैंने, ये हुआ है ना। ये बहुत ज़रूरी है, लेकिन मेरी एक बहुत ही होनहार सी बीवी भी है तो इसलिए बाहर जो है ना, वो हेल्पिंग हैंड्स इतने सारे नहीं होते। होनहार सी बीवी को वो मियाँ का प्यार भी सही वाला किचन में भी मिला होगा। लाओ मैं प्याज काट दूं। प्याज काट दूं, खाना बना दूं। वाह। अगर कहीं बाहर जाना है पिक एंड ड्रॉप कर लूं किचन में। क्योंकि देखिए ज़िंदगी आपको जब चीज़ें सिखाती है ना, तो आपको चीज़ों को वेलकम करना चाहिए। हाँ। अगर आप चिढ़े कि ये, अब जैसे मैं वहाँ जब था तो वहाँ पे मीडिया, एक मैं अपना एक ड्राइव टाइम शो किया करता था। अच्छा। और अब वैसे लोग मुझे कहते थे यार आप तो इतना, आपका करियर है इतना लंबा, ये वो, आप यहाँ पे एक ड्राइव टाइम शो कर रहे हैं और सिर्फ ह्यूस्टन के लिए कर रहे हैं। वो कहते हैं यार एवरी डे इज अ लर्निंग। ये खुदा की कितनी बड़ी एक ब्लेसिंग है कि मुझे इतनी दूर 7 समंदर पार लोगों ने इस काबिल समझा कि मैं एक ड्राइव टाइम शो कर सकता हूँ। वो रेडियो शो है हालांकि। और सुने आप, मतलब जो अपनी फैमिली को टाइम आपने देना था, वो एंजॉय जिंदगी के लम्हात करने थे, वो अल्लाह ने आपको वहाँ मौका दिया। मौका दिया, बिल्कुल। हाँ। मेरी जिंदगी में तो निदा, जब से हम जिसे कहते हैं ना जरा से होश में आए, हाँ। तो पॉपुलर हो गए। हाँ। कॉलेज यूनिवर्सिटी में गा रहे थे, उछल कूद कर बिगड़े रहे हुए थे। थे उस दफा, उस टाइम। हाँ, जब काफी जरा बिगड़ा हुआ। एकदम नाम हो गया हर तरफ, अली हैदर, यहाँ ऑफर वहाँ ऑफर। हाँ। जरा तो नहीं, जरा नहीं, सरिया आता है गर्दन में। आया था। निदा सच बताऊं तो सरिया कभी नहीं आया।
हाँ। कभी भी सरिया नहीं आया। अल्लाह ने कुछ ऐसा बना के मैं समझता हूँ मेरी पर्सनैलिटी ऐसी थी। आपकी अम्मी की भी तरबियत का कमाल है, मैं जानती मेरे हूँ वालिद उनको। की भी हाँ। और मेरी अम्मी भी हमें, यानी मेरी अपनी बहनें मुझे इतनी खुलेआम कहती थी, क्योंकि वो तो फ़ोन का ज़माना था। हाँ। कोई CLI नहीं था, कोई मोबाइल नहीं था। हाँ। घरों पे कॉलें आती थी, रात भर घंटियां बजती थी, फूकों वाले कॉल फूकों वाली कॉल्स जितनी आई है ना, अच्छा। तो मेरी बहनें मुझे कहती थी कि? ये कौन लड़कियां हैं पागल, हाँ। ये क्या देख रही हैं तुम्हारे अंदर, क्योंकि यार ये अपने घर में ये मतलब इज्जत अफजाई है। तो मैंने कभी सीरियस ही नहीं लिया इस बात को हाँ। कि मैं कोई बड़ा स्टार बन गया हूँ या कोई बहुत बड़ी चीज हो गया हूँ। शुरुआत कैसे हुई थी, कैसे मतलब लाइक आपको कैसे ऑफर हुई, आपने कोई स्ट्रगल की खुद जाके अपनी अपनी DVDs या जो अपने कैसेट्स थे वो दिए, शुरुआत कैसे हुई थी, पहला कदम क्या था अली हैदर का? पहला कदम जो बचपन से याद है वो तो बचपन से ही पता था कि सिंगर बनना है। अच्छा। बचपन से। अच्छा, घर में किसी की आवाज अच्छी थी, कोई ऐसा था कि कहता था खानदान वाले कि यार तुम अली तुम्हारी आवाज बड़ी अच्छी, कुछ करो? हाँ, बचपन से ही एक टैलेंट था जो कि मैं हैरान हूँ कि मेरी फैमिली में नहीं है, किसी कोई भी में नहीं है। ना अम्मी ना अब्बा। हाँ। किसी में थोड़ा बहुत, जैसे शादियों में गाते हैं हाँ, कोई थोड़ा हाँ। बहुत, या कोई मजालिस में कोई पढ़ कोई ले है सुरीला घर में आपके अलावा? हाँ, मेरी बहनें, मेरी फूफीजात अच्छा। बहनें, वो हाँ। सब सुर में है। हाँ। लेकिन कभी किसी को ऐसा एक्सपोजर नहीं मिला, या शायद उनको शौक नहीं था, या थोड़ी हाँ। फैमिली थोड़ा उस दौर में हाँ। थोड़ा कंजर्वेटिव भी होते थे भी था, फैमिली मेंबर्स। और वो भी सब आपको कैसे इजाजत मिली? मुझे इजाज़त नहीं मिली इतनी आसानी से। हाँ। बहुत मैंने टुल्ले मारे इधर उधर से। अच्छा। और हुआ ये कि एक कॉलेजेस में और यूनिवर्सिटी में इधर उधर गाते गाते एक शो हो रहा था, कबाचा शो। अगर गैरो आपको याद- सदवारी से रिलेटेड? हाँ। तनाइया वाले कबाचा? हाँ। ओह। 85 में हम लोग तो उस वक्त मैं कॉलेज में था, आदमजी साइंस कॉलेज में था मैं। अच्छा। तो कहीं मैं गा रहा था तो वहाँ उनको पता चल गया कि कोई लड़का है जो कि आलमगीर साहब के और जोहेब हसन के गाने गाता है। अच्छा। और ये कॉलेज यूनिवर्सिटी तक ही बात थी उस वक्त? वहीं तक थी। अच्छा। बस मुझे उन्होंने कहीं से ऑफर दी कि वो कबाचा जब तन्हाइयाँ जब हाँ, मेजर हिट हुआ, जी जी तो उसका एक कबाचा यानी बहरोज भाई ने जी जी। एक कराची में एक शो किया था। ये अच्छा। बड़ा मैं समझता अच्छा, हूँ उन्होंने खुद ही ऑर्गेनाइज किया हाँ, था? वो अच्छा। उनका था, और उसमें सारी टीम आई हुई थी। हाँ, उसमें हाँ। सारी पूरी टीम जो तन्हाइयाँ थी, की टीम। पूरी बिग शॉट जितने भी थे, हाँ। उसमें मरीना खान थी, शहनाज शेख और जी। EMI के लोग जो कि बड़े बड़े उस वक्त अरशद महमूद साहब और शहजाद खलील साहब डायरेक्टर जो थे, वो खुद शहजाद भी थे। खलील डायरेक्टर साहब थे। हाँ। तो उन्होंने मुझे बुलाया, और वो बहुत बड़े, मुझे याद है यहाँ कराची में कोई ऑडिटोरियम हुआ करता था, हाँ। जिसमें वो परफॉर्मेंस थी, और वो बड़ा कोई हाई टेक एक शो हो रहा था। हाँ। मैंने कहा या अल्लाह, मैं अपनी अम्मी बहनों को, फुफीज़ात 2-4 लोगों को ना, हाँ। मैंने कहा हो रहा है, चलो तुम लोग साथ चलो, कम से कम इतनी बड़ी जगह पे कोई 2-5 मेरे भी तालियां बजाने वाले होंगे। और तनाइयाँ भी तो देखा होगा उन्होंने, आपने उनको लालच दी होगी कि दीवाने वहाँ- थे हम लोग। हाँ। अच्छा खैर, मैं पहुंच गया। मैंने कहा जैसे कोई और किसी कॉलेज में या स्कूल में बुला लेता है, चलो यहाँ भी बुला लिया। हाँ। अब मैंने वहाँ जाके गाया, जरा चेहरा तो दिखाओ और थोड़ा सा मुस्कुराओ। चेहरा तो हाँ, ये मैंने, हाँ, ये मुझे याद है। क्योंकि मेरा अपना तो कोई गाना ही नहीं था। हम तो यही आलमगीर साहब के कोई शाम से पहले आना या ये। अच्छा, मैंने गा लिया, और वहाँ पे बड़ी कोई वाह वाह हो गई, तारीफ वारीफ हो गई। खैर वो तो सभी करते हैं जब कोई अच्छा परफॉर्म कर दे। मैं आके दोबारा बैक स्टेज से भी डर लग रहा था कि अल्लाह ये इतने और बड़े पप्पू बड़े बच्चे थे उस वक्त। पप्पू तो मत पूछे। पप्पू की तो एक मतलब मैं समझे कि उसको लीड कर रहा था हाँ। मैं। तो गोल मुंह, लाल लाल, बिल्कुल मजे का, गोरे चिट्टे गोरे और चिट्टा था। हाँ, तो मुझे किसी ने कहा आपको बैक स्टेज बुला रहे हैं, हाँ। जो खास वाली जगह थी ना जहाँ स्टार्स होते ओह। बड़े वाले। तो मैंने कहा या अल्लाह, ये क्या हो गया, मेरे साथ कुछ होने वाला है। हाँ। तो वहाँ मैं गया, तो वहाँ ये सारे पीछे बड़े बड़े ओए जितने, होए। सब ने मुझे बड़ा वेलकम, क्या तुम तो बहुत अच्छा गाते हो। एंड देन उन्होंने मुझे बुलाया कि ऑडिशन दोगे। एक वहाँ पे अरशद महमूद साहब आए हुए थे। अरशद महमूद साहब जो अभी इस वक्त नापा में हैं। जो नापा अरशद में महमूद साहब एक्टर भी हैं। जी जी, और बहुत बड़े, कंपोजर भी बहुत हैं, बड़े। क्या म्यूजिक बनाते हैं। जी जी, तो उन्होंने मुझे कहा कि तुम आ जाओ, तुम कोई ऑडिशन दो। हाँ। तो मैं बस समझे वो मेरा टर्निंग पॉइंट था वहाँ से। ओके। और मैं वहाँ पहुँच गया, और वो बहुत बड़ी बात होती थी। कोई आपको, कोई आपका सिर्फ एल्बम PTV करना था। चाहे, सिर्फ PTV था। और ऐसा होता था सब PTV के बाहर खड़े भी होते थे लाइन में।
अंदर जाने का ही नहीं मिलता था। बिल्कुल, तो वो मेरा पहला स्टेप था। मैं समझता हूँ कि वो मेरी करियर की जिसे कहते हैं ना पहली सीढ़ी, लेकिन उसके बाद निदा आसान नहीं था क्योंकि मैं फिर एनईडी में चला गया था। ओके, आपने इंजीनियरिंग की? जी, सिविल इंजीनियर मैं अच्छा। हूँ। तो अब्बा जी की तरफ से इतनी आसानियां नहीं थी, वो कह रहे थे इंजीनियर बनो, ये क्या तुम लग गए हो इन चक्करों में। हाँ। खैर मैं दो बसें बदल के, तो मैं एनईडी से पहले घर आता था, फिर घर से चुपके से निकलता था, वहां जाता था। क्या बहाना, कौन आपके साथ मिलता कौन था? अम्मी, कोई बहन, अब्बा से कौन छुपाता था? अम्मी बहुत मजेदार शख्सियत है हाय। और अम्मी ने हमेशा ही प्रोटेक्ट किया है। बहनों ने भी हाँ। कहीं कहीं अच्छा, आप इकलौते भाई हैं? हाँ, भाई इकलौता हूँ। तभी तो। और बहुत। बहनें कितनी हैं? बहनें मेरी 4 हैं। अच्छा, माशाल्लाह। तो बस फिर उनको भी लगा कि चलो कुछ कर तो रहा है ना। हाँ। उसका गोल ये है, और अब्बा से डील हो गई पढ़ाई में सही थे थोड़े? काफी। अच्छा। ये अजीब और गरीब कुछ मुझे नहीं समझ में आता। मैं पढ़ाई अभी मुझे कुछ भी अगर आप मुझे कहेंगे ना कि वो इंजीनियरिंग की कोई बहुत बड़ी आपको हम फर्म में जॉब दे दो, मैं कहूँगा नहीं भाई, मुझे सिंगर रहने वो दो। सिर्फ मुझे अब्बा को खुश करना था, तो मैंने अब्बा को खुश करने की डील थी ये। डिग्री ले ली। अच्छा, अब्बा आपने से कहा डील अब्बा थी। से? हाँ। अब्बा ने कहा इंजीनियर बन जाओ, हाँ। डिग्री दिखा देना, उसके बाद जो मर्जी करना, यार। क्योंकि वो अच्छी कुछ बात है ना। उनको था कि ये अगर खुदा ना खास्ता उधर फेल हो गया तो उसके पास कोई और राह होगी जी जिंदगी बिल्कुल, में। उनको यकीन नहीं था कि मैं कुछ कर लूंगा, हाय। लेकिन शायद था भी, उनको पता था कि ये धत्ती तो है, हाँ। कुछ ना कुछ कर लेगा। तो दैट्स हाउ इट ऑल स्टार्टेड। बस इस तरह फिर फ्लाई करते रहे आप। और उसके बाद ऐसा लगता है निदा कि मेरा इतना फर्म बिलीव उस वक्त तो नहीं समझ में आता था। मुझे लगता था हर चीज हो रही है ना, और आप बड़ी उस कामयाबी। वक्त और कौन कौन से सिंगर्स थे मार्केट में? कह देखिए, मतलब आपके मुकाबले में सारे एक वो है सारे ही बहुत ही रिस्पेक्टेबल, आलमगीर साहब, ओके। शेखी साहब, हाँ। तहसीन जावेद साहब, सजाद अली। सजाद अली सिल्वर जुबली वगैरह में आगे थे, अच्छा। बट पॉप करियर शुरू नहीं, अच्छा, नहीं नहीं उनका किया भी था। नहीं हुआ था। ओके। लेकिन ऑफ कोर्स जुनैद जमशेद? जुनैद जमशेद भी नहीं आए थे। वो भी नहीं आए थे? वो भी नहीं आए थे, अच्छा। क्योंकि मैं ये बात कर रहा हूँ 86 87 की। ओके। फिर दिल दिल पाकिस्तान आया, हाँ। जो कि 87 में आया। उस वक्त तक मेरा एल्बम नहीं आया और था। कौन सी फीमेल आपके उस वक्त थी जमाने में सिंगर? उस वक्त जो सिंगर्स थे उस वक्त, सिवाय अगर आप पॉप जो हमारी वाली जी, जी, फील्ड थी, पॉप, हाँ। तो उसमें तो नाज़िया हसन के अलावा ओके, कोई भी नहीं थी। और कोई नहीं थे, वरना बहुत बड़े बड़े नाम थे, जिनमें नाहिद अख्तर साहिबा जी, हैं जी, या मैं तो मैनाज पॉप की साहिबा है। बात कर रही हूँ पॉप ना, के हाँ, अंदर हाँ। जो है कोई भी नहीं था। हाँ। लिटरली शायद एक सदफ मुनीर थी। यस, आई रिमेम्बर। सदफ मुनीर थी। क्योंकि मेरी अम्मी म्यूजिक के प्रोग्राम्स करती थी, तो मुझे याद है वो बहुत ओएसटीज भी गाती थी, सदफ मुनीर, और वो बड़ी सुरीली सी थी। जी। पर वो बहुत पॉप स्टार एज नहीं थी। उस दौर के हिसाब से तो थोड़ी बहुत थी वो। हाँ। गीत की तरफ थी वो भी ज्यादा। हाँ। लेकिन बस समझे वो शुरुआत हो रही थी। हाँ। हर कोई अपने अपने हाथ पैर मार रहा था, और फिर हमें आपने एक्टिंग भी की, आपने फिल्मों में भी काम किया, ये सब चीजें ठक ठक। अच्छा, चलो सिंगिंग तो कर ली, पर एक्टिंग का कॉन्फिडेंस किधर से आया? एक्टिंग का कॉन्फिडेंस आया कि एक दफ़ा पाकिस्तान टेलीविजन पे हाँ। कोई एक शायद 14 अगस्त का कोई अच्छा, बड़ा single मैसेज play। ओरिएंटेड कोई प्ले बनना था। अच्छा। तो अनवर मकसूद साहब ने मुझे सजेस्ट किया हाँ। कि वो एक पॉप सिंगर है, हाँ। जो उस्ताद से क्लासिकल सीखने जाता है। मतलब आपसे ही रिलेटेड कहानी थी? हाँ। पॉप सिंगर है और हाँ हाँ हाँ, हाँ। लेकिन उसमें बड़ा अच्छा मैसेज था कि वो सीखता है, हाँ। लेकिन जब अपने मेन कॉन्सर्ट पे जाता है तो फिर गाता पॉप ही है। अच्छा। तो वो उस्ताद बड़े इमोशनल सा है, और वो उसको गले लगाते हैं कि नहीं। तो एक प्ले करने के बाद आपको थोड़ी सी वो क्रेविंग हुई कि, या दूसरों ने आपको पकड़ लिया, आओ हमारी सीरियल कर लो, आओ हमारे साथ काम कर लो? उसके बाद तो निदा बस मत पूछे। हाँ। कहीं से सीरियल का कोई कह रहा है, कहीं से फलां का कोई कह रहा है। मैं सायरा काज़मी का एक सीरियल किया मैंने, तुमसे कहना था। फिल्म भी इसी तरह हुई, आहिस्ता आहिस्ता। तुमसे कहना था। बिल्कुल, दिल का करार तुम ही तो हो। करार। सो आप करार रखिए अपना। हम एक वक्फे के बाद वापस आ रहे हैं। अली हैदर हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं, और वो पुरानी जीन्स और गिटार मुझे सुनना है अभी, आपको भी सुनना है, तो रहिए हमारे साथ। जीएमपी शान सहूर। वेलकम बैक। जीएमपी शान सहूर में आपको वेलकम करते हैं। हमारे साथ इस वक्त अली हैदर मौजूद हैं, और बड़ी मज़े की गपशप हम लगा रहे हैं इस तरह बैठ के। मैंने कहा ज़रा मैं अली की मुलाकात जो है एक ऐसी उभरती हुई खूबसूरत फनकारा से कराती हूँ, जिनकी आवाज़ आप OSTs में भी सुनते हैं, आपने कोक स्टूडियो पे भी सुनी है, और वो कहते हैं ना कि लाइव गाने वाले बहुत कम आपको मिलते हैं। अक्सर सुबह मेरे शो पे लोग आते हैं, कहते हैं हमारा गला ख़राब है, इसलिए सुबह का शो तो ये है नहीं,
रात का शो है और शुक्र है कि ये जो सिंगर्स हैं ये नहीं कहने वाले कि हमारा गला ख़राब है। एक बहुत ही टैलेंटेड नई उभरती हुई फनकारा जिनको 4 साल हुए हैं अभी इस फील्ड में, फनकारा नहीं सॉरी गुलूकारा, उभरती हुई गुलूकारा जिनको 4 साल हुए हैं इस फील्ड में, उनके बारे में मैं आपको कुछ बताना और दिखाना चाहती हूँ और फिर उनको बुलवाना चाहती हूँ। आपकी मुलाकात जीएमपी शान सहूर में और अली हैदर की मुलाकात जीएमपी शान सहूर में करवा रही हूँ मैं सहर गुल, सहर नहीं सहर, सहूर में सहर को वेलकम। थैंक यू सो मच। सहर ही है या सहर है? अच्छा सहर है। सहर है, हाँ, मुझे गलत प्रोनाउंस करवाया है। मैं सहर सही कह रही थी, बिल्कुल ठीक तो मैं खामा-खाई में सहूर से सहर बना दिया। आपको रमजान मुबारक जी, कैसे हैं आप? बिल्कुल खैरियत से हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। आइए तशरीफ रखिए। हाँ बिल्कुल बैठिए। हमने अली से गुफ्तगू की और वो एक याद ताज़ा हो गई अली से। या मैं सुन रही थी, काफी इंस्पायरिंग स्टोरी है ना? आपकी, माशाल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया जी, आपको देख के भी हम बहुत इंस्पायर हो रहे हैं और इतनी सुरीली और इतनी अच्छी आपकी आवाज़ है। ख़ास तौर पे जो बोल कफ़ारा जैसे इन्होंने बताया, तो मैं था बाहर लेकिन मुझे अच्छी तरह से पता है कि माशाल्लाह आप बहुत जमी हुई आर्टिस्ट हैं। सो लकी, सो ग्लैड। वाह। मुझे अभी अली ने हमसे डिस्कस किया, हमें बताया कि कैसे ये जो है इस फील्ड में आए, अब्बा अम्मा सबकी सपोर्ट के साथ। क्या सहर ने भी ऐसे कोई पापड़ बेले हैं? 4 साल पहले तो मैं इस फील्ड में आई, किसकी सपोर्ट थी? लड़कियों के लिए तो थोड़ा और भी मुश्किल होता है, ख़ास तौर पे सिंगिंग की फील्ड को चूज़ करना। कैसे ये अंदर टैलेंट था, किसने उभारा ये टैलेंट? जो सिंगिंग का जो टैलेंट है वो तो मैंने बचपन में ही चूज कर लिया था कि मुझे यही बनना है। अच्छा। क्योंकि आई थिंक कि आप बहुत लकी होते हो कि जब आपको पता चल जाए हाँ। कि आप किस चीज़ में बेस्ट हो। और तो वैसे मैं सहर को कैसे कितनी साल में पता चला कि सहर सिंगिंग में बेस्ट है? ये सिंगिंग का जो कनेक्शन है वो मेरी सोल के साथ है बेसिकली। तो मुझे तो मैंने बचपन में ही चूज़ कर लिया था कि मैंने प्रोफेशनली सिंगिंग करनी है। अच्छा। लेकिन स्कूल कॉलेज में जिस तरह सब मुझे अप्रिशिएट करते थे और हमेशा जो कंपटीशंस होते थे उसमें फर्स्ट आती थी, उधर से और ज़्यादा चाम हुआ। और पापा की बहुत ज़्यादा सपोर्ट है। इवन मैं पठान फैमिली से हूँ, फिर भी पापा की सपोर्ट है। पापा ने क्या किया? खानदान वालों से कहा मेरी बेटी कितनी अच्छी आवाज़ है, ये तो गाएगी। खानदान बहुत वालों lucky को है आप। इग्नोर किया। बोला किसी ने? चाचा वाचा? डेफिनेटली बोला हाँ। होगा। क्या कर मुझे नहीं बताते बेटी के लेकिन। साथ ना ऐसे ही होता है। हाँ। यही बोला जाता है। हाँ जी। फिर अब्बा ने सपोर्ट हाँ, किया पापा तुम्हें? ने सपोर्ट किया एंड इट्स बीन 4 years मैं प्रोफेशनली सिंगिंग कर रही हूँ। हाँ। और मेरे मेंटोर आसिम रजा जिनका बनाया हुआ गाना बोल कफारा है, एंड आई एम सो लकी टू हैव दिस सॉन्ग। हाँ। अल्हम्दुलिल्लाह फॉर एवरीथिंग। बोल कफारा के कुछ बोल सुना दो, फिर हम आगे बढ़ते हैं ना। और मैं इस सर को क्रेडिट करूंगी इसके बोल। अरे प्लीज प्लीज, इल बी एन ऑनर। Yeah. इतनी सुरीली आवाज़ और इतनी अदब वाली आप हैं, अल्लाह आपको सलामत रखे। Here we go. तस्कीन दिल की खातिर तुम बिछड़ते वक्त मुस्कुराते रहो, ओ जाने वाले दूर जाते हुए पलट पलट के नजर मिलाते रहो। दिल गलती कर बैठा है, गलती कर बैठा है, दिल गलती कर बैठा है, गलती कर बैठा है, दिल गलती कर बैठा। तू बोल कफारा क्या होगा, मेरे दिल की दिल से तौबा, दिल से तौबा, मेरे दिल की तौबा है। दिल अब प्यार दोबारा
ना होगा तू बोल कफारा, कफारा बोल कफारा, ओ यारा बोल कफारा क्या होगा। माशाल्लाह। थैंक यू सो मच। सुपर वॉइस, सुपर वॉइस, सुपर वॉइस। बहुत सारा प्यार, बहुत सारा प्यार। अच्छा, मैं अगर जैसे शहर से ही मुझे वो आया जहन में एक सवाल मैं पूछूं आपसे अली, क्या आपकी बेटियों में से किसी के अंदर आपका वाला टैलेंट आया है? कभी बैठ के ऐसे कभी सुना, मतलब लाइक? मेरी जो मिडिल वाली जो है जी, अलिशबा जो है, अलिशबा। उनमें काफ़ी है। अच्छा। हाँ, उनमें काफ़ी है। और यू नेवर नो, कभी कभी लाइफ में ऐसा है, गाने का शौक तो है। हाँ। तो वहाँ पे ज़्यादातर जब थोड़ी छोटी थी तो अंग्रेज़ी गाने ज़्यादा थे। अच्छा। लेकिन अभी जब से हम लोग सीरियल्स देख रहे हैं यहाँ हाँ। की, तो जो यहाँ के सॉन्ग सुनती है, OSTs जो हैं। और मैंने अचानक देखा कि वो किसी दिन किसी भी सीरियल का, जो मैं वैसे नाम नहीं ले सकता अभी, बट वो गाने गाना, मैंने कहा तुमने ये कैसे सीखा? हाँ। तो कहने लगी वो सीरियल एक आ रहा है ना, ये उसका टाइटल सॉन्ग है। Oh my God। और शी इज सो मैडली एंड डीपली इनटू दोज मेलोडीज अच्छा। कि बाकायदा उसको वो फील करना, जैसे एक आर्टिस्ट जो होता है आपको समझ में आ जाता है ना कि किसके अंदर वो टैलेंट है। तो अलिशबा में उसने कुछ सब्जेक्ट चूज किया ऐसा आपने, क्योंकि वहाँ तो म्यूजिक पढ़ाते हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल। स्कूल के उसमें उनका है, वो अपने वायलिन पे या अपनी उनको कीबोर्ड के अंदर या थोड़ा बहुत उनको बजाने का शौक होता है, तो वो प्रॉपर म्यूजिशियन है। प्रॉपर म्यूजिशियन भी है, और दूसरा ये कि अप्रिशिएट करना जानती है। हाँ। असल तो ये होता है ना, अगर आप सिंगर बनना चाह रहे हैं तो एक अंदर सबसे पहले ये होता है कि वो तारीफ उस खुदा की जिसने ये आवाज़ बनाई है किसी के लिए। बिल्कुल, तो बिल्कुल। वो टैलेंट है उसके अंदर। शी इतनी इमोशनल हो जाएगी, इतना कभी कोई दुखी गाना होगा तो बिल्कुल, मैंने कहा बेटा अभी बहुत टू यंग फॉर दिस, बट उसके अंदर है। आई थिंक कि फैमिली में अगर 2-3 बच्चे होते हैं, एक आध में आता है। एक में आता है, ये तो कुदरती होता है। शहर के अंदर टैलेंट कैसे आया, ये किससे आया? नुसरत फतेह अली खान, वो तो उनको देख जो कि मैं उनसे इंस्पायर्ड हूँ। और मेरे पापा भी काफी बड़े फैन हैं उनके। अच्छा। तो जब वो गाड़ी में लगाया करते थे, तो जब मैं उसको सुनती थी, वो एक डिफरेंट वर्ल्ड। तुम्हारे बहन भाइयों में और किसी की आवाज पूरे खानदान में नहीं पूरे खानदान में किसी की आवाज? शहर को तो तोहफा एक मिल गया ये। क्या बात है ना, वो कहते हैं ना खानदान की कोयल है हमारी, मतलब लाइक तो आवाज के तौर पर मैं कह रही हूँ। मुझे सब बहुत अप्रिशिएट करते हैं, पूरी सब रिलेटिव्स। तो तुम्हें खानदान वालों ने, जैसे ढोलकी वगैरह होती, जैसे ये भी बता रहे थे कि ढोलकी और वो सब होती थी, तो उसमें अच्छे गाने वाने सब बैठकर सब गा रहे होते। इवन जब महफिल मिलाद होता था, उसमें मैं शान होती थी महफिल की, जब ढोलकियाँ होती थी। इवन मैं डांस बहुत अच्छा करती हूँ। अरे तो मेहंदी में भी सबसे आगे शहर 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 का नाम होता है। ये वैसे अजीब बात है निदा, मैंने अभी जब आपकी स्टोरी सुनी है तो मुझे ऐसा लगता है कि ये हम सोचते हैं कि पूरी फैमिली में कोई होगा। मैं वही तो जिस तरह ये जगहें लगा रही थी, मैंने कहा शायद बचपन से ही कुछ उस्ताद के पास बैठ के सुनती हैं, नहीं, प्रैक्टिस करती खैर नहीं नुसरत फतेह अली खान साहब तो वैसे ही, अगर आप रूहानी तौर पे उनको उस्ताद अपना, ऑलमोस्ट हर कोई खान साहब को मानता है, या मेहदी हसन खान साहब को, या गुलाम अली साहब को। ये तो हमारे वो असासा हैं कि जो भी इंस्टीट्यूशन है ना, इंस्टीट्यूशन है। अगर हम म्यूजिक स्कूल नहीं गए तो हम इन्हीं को सुनते हैं, इन्हीं से सीखते हैं, ये वाली चीज। सब हमारे रूहानी उस्ताद हैं। हाँ, मैं भी जब शादियां होती थी, मेहंदी में कोई तो बहनें बैठी हुई हैं, तो एक ढोलक के आगे सब बैठा हुआ ये वो, चलो भाई अली आएगा, अली की बारी है। हाँ, क्योंकि वो कहते थे जब वो दूसरी पार्टी से जब आपका मुकाबला होता था ना, तो कहते थे एक आना चाहिए जिसको फौरन गाने अली ने बेगम को कहाँ देखा, या इसी तरह कोई शादियों में इधर उधर बहनों ने खड़ा किया और वहाँ नजर पड़ी, पहली नजर? बेगम वाली कहानी जो है वो बड़ी रोमांटिक है। अच्छा। और बड़ी डिफरेंट भी है। क्योंकि बकौल उनके कि मैंने एक टूटा हुआ सितारा कोई गिरते हुए देखा था और मैंने आपको मांगा था। वो फैन थी आपकी? वो मेरी फैन थी, और आज भी मेरी फैन है, और मैं उनका फैन हूँ। बहुत प्यारी आपकी बेगम, माशाल्लाह, बहुत प्यार भाभी मेरी तरफ से। अगर आप देख रही हैं, नहीं मैं पठान नहीं हूँ, पक्का कराची वो गोरे चिट्टे हैं ना, इसलिए पठान वाली फीलिंग आती है। अब तो वो बात नहीं रही है जो पठान कभी हुआ करते थे हम। लेकिन ये कि तो बेगम वाली कहानी जरा बताए ना, तुम्हारा फ्लैशबैक में जाए। वो फैन थी, सितारा टूटा, उन्होंने दुआ मांगी कि मुझे अली हैदर मिल जाए। तो अली हैदर कैसे मिले उन्हें, ये कैसे, ये कहानी कैसे बस सुनाए हम सबको?
कुदरत खुदा की, हाँ जिसने उनको बनाया, जिसने हमको मिलाया। क्या कैसे बात किससे मिला है, पूरा खुल के बताए ना जरा। अच्छा, ज्यादा खुल के बता बेगमात बड़ी खुश होती है अच्छा। शादी के इतने साल Exactly. बाद, बच्चों के बाद लव स्टोरी दोबारा रिवील होती है ना, अल्लाह दिल में जो लड्डू फूटते हैं। ये मैं बता रही हूँ, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। वही क्योंकि म्यूजिक की फील्ड के अंदर बहुत सारे सिंगर्स ऐसे होते हैं जो होता है ना कि शादी थोड़ा लेट करना चाहते हैं कि भाई नहीं कर रहे। लड़कियां फैन भी तो इतनी होती है, खून के खत लिखती हैं, नसें काट लेती हैं, और क्या सब पता है मुझे। तो बस उसी में काफी लेट करता जा रहा था। अच्छा। और मुझे ये था कि मेरी 4 बहनें, तो मेरी ख्वाहिश थी कि पहले मेरी बहनों की शादी हो जाए, एंड देन इसी दरमियान शायद उन सब की शादियां भी हो गई। और मैं फिर भी तैयार नहीं हो रहा, हम अपने वही लगे हुए और हैं। अम्मी तस्वीरें दिखा रही हैं, ये लो बेटा देखो कितनी अच्छी है, इसके बाल देखो, अरे इसकी आंखें देखो, इसकी नाक देखो। हाँ, अम्मी ये काफी अम्माएं कर रही करती थी, ये हैं। करना शुरू हो गई थी बहुत ज्यादा। हाँ। तो मैं थोड़ा भागता था, जैसे ही अम्मी इस टॉपिक पे आती थी ना, मैं कहीं निकल लेता था। हाँ। लेकिन हमारे एक दोस्त है आमिर, और उनकी वाइफ जो है वो दुबई में रहते हैं। अच्छा। उनकी सभी का दोस्त थी। ओह। तो एक दफा जैसे होता नहीं है, कुछ जब सितारे मिल रहे होते हैं, उन्होंने तो मांग ही लिया था। हाँ। अब जब उन्होंने मांग लिया तो एक दफा शायद इनको ड्रॉप करना था या पिक करना था। सबिका को ड्रॉप या पिक करना पिक था आपके करना, दोस्तों हाँ क्या से? हाँ, मतलब वो जो couple था। मेरा दोस्त और मेरी भाभी। जी जी। तो शायद मैंने सिर्फ 1 मिनट की मुलाकात थी वो, और 1 मिनट की मुलाकात में उन्होंने मुझसे पूछ लिया, मेरी भाभी ने, कि तुमको कैसी लगी। तो मैंने कहा मतलब 1 मिनट में, आप शरीफ सा आदमी था मैं वैसे। 1 मिनट में तो नहीं छोड़ सकता बंदा घर, वो तो लगे ही होंगे, कोई 15 मिनट ट्रैफिक सिग्नल आया होगा, यकीन फिर करें। रुके होंगे, जरा शीशा इधर उधर करके देखा होगा, प्यारी सी लड़की बिल्कुल देखा बराबर होगा। में बैठी है। 1 मिनट की तो नहीं होगी कहानी, है ना सुसैन? प्लीज बताएं। आप यकीन करें कि 1 ही मिनट की कहानी थी। हाँ। क्योंकि वो होने वाली बात थी ना, जब कभी होने वाली बात होती है तो क्योंकि उससे पहले बहुत सारी चाह रहे थे होने वाली बात, वो नहीं हो सकी। हाँ, हाँ। Okay. कुछ स्कैंडल मशहूर हुआ था? पता नहीं, अभी याद नहीं है। अब जरा काफी- मुझे गूगल करके बताओ दोस्तों, मैं भूल चुकी हूँ, गूगल करके बताओ। वो देखिए, नमक मिर्च मसाला, चाट मसाला जो है ऐसे नहीं वो डालो सभी का fruit भी में। प्रोग्राम देख रही है तो तो भाभी अब तो भाई पुरानी बात हो गई, और क्या। नहीं, ऐसे छोटे मोटे तो सीन हर इंसान के होते ही हैं। हाँ। लेकिन बस उसके बाद उन्होंने अम्मी को बता दिया। फंसते फंसते तो नहीं रह गए ना, मतलब। नहीं नहीं, ऐसी कोई चीज़ नहीं है कि जिस पे मैं कभी रिग्रेट करूं। हाँ। क्योंकि हर चीज़ इंसान जो सीखता है ना, जब भी, ये तो एक मरहला है, लोगों से आप मिलते हैं, आगे बढ़ते हैं, कोई आपके Learning साथ process. अच्छा होता है, कोई आपके साथ थोड़ा सा, किसी के साथ। तो नदीम जाफरी को फोन करके पूछो। नदीम जाफरी के तो अपने बहुत सारे किस्से हैं, वो क्या बताएगा। वो तो अपने छुपाएगा मुझसे। किसी दिन अगर हम दोनों शो पे आ गए और फखरे आलम भी साथ में हुए, ओ, उनको फोन कर लो, अगर नदीम सो रहा होगा, वो वैसे भी रोजा खोल के सो जाते हैं, फखरे आलम को कॉल करो। और आप यकीन करें मेरी शादी कैसे हुई है 3 दिन के अंदर। अच्छा नहीं, वो 1 मिनट वाली बात के बाद, 1 जब मिनट भाभी के ने बाद पूछा- भाभी ने हाँ। जो है वो अम्मी को फोन किया कि मैंने इनसे पूछा था कि आपको कैसी लगी। हाँ। तो इसने बोला कि हाँ, अब एक यकीनन वो यंग सी, प्रेजेंटेबल, प्यारी गोरी, मेरी तरह सी गोलू गोलू टाइप थी। हाँ। तो उसने पूछा, मैंने कहा हाँ बहुत प्यारी है, हाँ। बहुत अच्छी है। उन्होंने अम्मी को फोन कर दिया, ओह। और बस 2 से 3 दिन में हम उनके घर पहुंच अम्मी गए। ने टोकरे मंगाए और कहा चलो। अम्मी ने कहा कि इससे बेहतर नहीं हो सकता। उन्होंने कहा फौरन करा दो इसकी। हाँ। तो हमारा डिसाइड ये हुआ कि हमारा पहले निकाह होगा। ओह। और ये भी बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है, मैं इसलिए बताना चाहूँगा क्योंकि शायद थोड़े से लोग इससे कुछ सबक हासिल करेंगे, वरना ऐसी शोशा का मुझे कोई शौक नहीं है। हाँ। हुआ ये कि हमने एक जगह पे तकरीब रखी, हाँ। कि हम कोई 50-40 लोग जो नहीं, दोनों तरफ से होते हैं कि हम निकाह कर लेते हैं अभी, और फिर 4-6 महीने बाद फिर हम धूमधाम से वो सब जो होता है तो वो कर लेंगे। हाँ। तो मेरे अब्बा उस वक्त, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, जब वो अलाइव थे उस वक्त, तो जब निकाह हो गया, सब हो गया, 50-60 लोग, तो ऐसे ही मेरे जहन में आया। हाँ। मैंने कहा अब्बा निकाह तो हो गया है, हाँ। तो अब मुझे ना इसको लेके जाना है। तो कहने लगे तू पागल हो गया है क्या? हाँ। मुझे कहने लगे कि ये तो नहीं हो सकता, मतलब ये वो। तो मैंने कहा बात तो करे। ले कहाँ शादी कर नहीं रहे थे और निकाह हुआ तो मुझे इसको लेके जाना। मैं कह रहा हूँ ना, जब होना है होता है। अल्लाह की तरफ से है, And I ये was so रिश्ते बनते happy. हैं आसमानों से। I was so happy कि ये सारे जो, मैं ये नहीं कहता कि ये सब चीज़ें बुरी हैं, अच्छी बात है, जो करना चाहते हैं करें। हाँ। मुझे ऐसा लगता है कि सिंपलिसिटी जो है
वो भी कभी कभी आप अगर एक किसी शोबिज़ फील्ड के अंदर है जी, जी। तो एक अच्छा मैसेज दें कि भाई हमको लड़की आप दे किसी दिया। को दे रहे, वो रुखसत हो गई लड़की? हाँ अरे मेहंदी कुछ मायूं नहीं कुछ बैठी? भी नहीं, तमीज से घर आ गए, दोपहर में असर का टाइम था हाँ। और शराफत से हम लोग घर पे आ गए। ना अब भाभी ने आपसे शिकवा नहीं किया, ना मुझे मेहंदी लगाने दी, ना मुझे वो आई थिंक मायूं उनकी बैठने सोच भी दिया। आप जैसी आई थी है ना? होगी, है ना? वो तो पहले ही मांग चुकी थी, उन्होंने कहा चलो हटाओ हटाओ मैंने नहीं कहा, यही तो चाहिए था मुझे। और क्या? नहीं, फिर हमने अच्छा सा एक वलीमा कर लिया था, अच्छा। लेकिन मेहंदी वगैरह मुझे कोई याद नहीं है, हुई। गोल्डन कपड़े पहने थे भाभी ने, मुझे ये अब दिमाग में मेरे ना आपके अखबारों वाली तस्वीरें हैं। अच्छा हाँ मेरे दिमाग, या तो वो ग्रीनिश गोल्डन था या गोल्डन, कुछ गूगल करो। लेकिन वो मैसेज बड़ा अच्छा गया कि जब आप एक अच्छे रिश्ते में बनते जी। हैं तो आपको, मैं समझता हूँ आज के दौर के अंदर भी ये ज़रूरी है कि अगर थोड़ी सादगी से भी कभी कभी हो सकती है हाँ। और नहीं ज़रूरत आपको इतनी, क्योंकि जो लोग नहीं इस तरह इतनी लैविशली कर सकते तो फिर वो कभी कभी फील करते हैं। तो मुझे इनसे ऐसा पूछती लगता हूँ था। ना, ये शहर, मुझे नहीं पता आप की शादी हो चुकी है या नहीं? नहीं हुई ना? तो शहर के कुछ ख्वाब हैं? म्यूजिक से हो चुकी है। अल्लाह, नहीं बहन, म्यूजिक से गुजारा नहीं हो सकता। ये कभी भी मत कहिएगा, क्योंकि जब होनी होगी ना तो फिर कुछ पता ही कुछ भी नहीं पता होगा। मैंने मैंने भी तस्वीरें देख ली, भाभी ने गोल्डन कपड़े पहने थे वली में अच्छा, और आपने ब्लैक सूट पहना था, तस्वीर निकाल के दिखा दो ये ना। ब्लैक तो मैंने अभी भी पहना हुआ है, ब्लैक तो मेरा है ही। और ज्यादातर गानों में, करार में, हर वक्त ब्लैक पहनते थे। हाँ, मुझे अच्छे से याद है। हाँ, थोड़ा गोरा चिट्टा ज्यादा था तो Exactly, ब्लैक ज्यादा सूट करता था, सूट करता था। आदमी पे वैसे भी ब्लैक कलर अच्छा लगता जालिम है। नजरों से। हाँ 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 हाँ, प्रिंस कोट बिल्कुल याद है। अब आप सुने लोगों की भाई, अब बड़ा तरह दिल चाह रहा है, वो शादी की बातें भी हो गई, ये भी हो गई, पुरानी जीन्स की तरफ चलते हैं ओह ना। यस, है ना? बिल्कुल। मैं जरूर वो तो बस अल्टीमेट है, मुझे तो रोना आता है वो सुनती हूँ तो आई डोंट नो, बहुत जज्बाती हो जाते हैं। थैंक यू सो मच। मैं कुछ उसके जो अल्फाज हैं वो नजर करता हूँ आप लोगों के। इसी माइक पे कर दूँ? हाँ, क्योंकि मेरे साथ एक जो भी सेटिंग हुई हुई है वैसे। इस माइक पे कॉर्डलेस भी है हमारे पास, क्या कहते आई हैं? थिंक ये ठीक है, कोई हर्ज नहीं सही है, हाँ, वरना वो भी ले सकते हैं आप, दोनों ठीक भी है, ले ठीक सकते है। हैं, दोनों वो भी ले लें हाथ में। चले, जिसमें आपकी खुशी। पुरानी जीन्स और गिटार, मोहल्ले की वो छत और मेरे यार, वो रातों को जागना, सुबह घर जाना, कूद के दीवार, वो सिगरेट पीना गली में जाके, वो करना दांतों को घड़ी घड़ी साफ, पहुंचना कॉलेज हमेशा लेट, वो कहना सर का गेट आउट फ्रॉम द क्लास, वो बाहर जाके हमेशा कहना यहाँ का सिस्टम ही है खराब, वो जाके कैंटीन में टेबल बजा के वो गाने गाना यारों के साथ, बस यादें 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 रह जाती हैं, कुछ छोटी छोटी बातें रह जाती हैं, बस यादें 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 रह जाती हैं, कुछ छोटी छोटी बातें रह जाती हैं, बस यादें। क्या बात है, जबरदस्त। मुझे Amazing. वर्ड टू वर्ड याद है। मुझे वर्ड टू वर्ड याद अभी नहीं भी था, नहीं- सुना था, लेकिन क्या लिरिक्स है इसके। मुझे तो मतलब भूलता ही नहीं है कभी भी। सो हमारे साथ हैं अली हैदर एंड सहर गुल। इसी तरह ये प्रोग्राम जारी सारी रहेगा, बहुत मज़ा आ रहा है। आप चलेंगे ना फ्लैशबैक में, अभी और भी बहुत सारे खूबसूरत सॉन्ग्स हैं जो हमने रिवाइव करने हैं। छोटी सी ब्रेक के बाद GMP शान सहूर। वेलकम बैक GMP शान सहूर में इस वक्त अली हैदर और सहर गुल हमारे साथ है। और यहाँ दो मियाँ बीवी के बीच में मैं क्या कर रही हूँ। सोबिया एंड बासित यहाँ खड़े हुए हैं। रोज़ मज़ेदार, यकीन माने रोज़ मज़ेदार खाने बनाते हैं मियाँ बीवी मिलकर,
और माशाल्लाह से एक रेसिपी होती है। मुझे बड़ी अच्छी फीडबैक आ रही है। मैं आप लोगों को मुबारकबाद देना चाहूँगी कि आप बहुत अच्छी चीज़ें बना रहे हैं, बड़ी अच्छी चीज़ें सिखा रहे हैं और लोग जो है ना वो अपने घर में बनाने शुरू हो गए। एक औरत ने मुझे फ़ोन करके कहा शुक्रिया आपका, मेरी मियाँ सिर्फ इनको देखकर खड़े हो गए किचन में आके। कुछ नहीं करते हैं, बस कह देते हैं अच्छा तुम चीनी कम डालो, अच्छा चाय में पत्ती इतनी डाल दो स्ट्रॉन्ग, कुछ नहीं करते लेकिन खड़े हो जाते। मेरे लिए वैसे शुक्रिया आपका। चले आए 5 दिन में एक हुए, 30 दिन में आधी आवाम हो जाएगी। अगर मैं पाकिस्तान की जो चौथाई मर्द हैं उनको भी मैं हेल्प करने भेज दूं कि चलो बर्तन ही धो दो, कुछ और ना करो। मैं इस बात पे पूरा फेवर करूंगा और मैं करेंगे? कहूंगा हाँ। कि यकीनन खवातीन का साथ देना चाहिए और इसमें बड़ी इज्जत अफजाई वाली बात भी है। और सुने ये नेकी का काम भी है, रमजान चल रहा है। नहीं सिर्फ रमजान में नहीं, पूरे साल साथ रहे, पूरे साल रहना चाहिए। यहीं से प्रैक्टिस करें ना, नेकियों की प्रैक्टिस किचन से शुरू करें। हाँ, और क्या है ना, नेकी सोच के कर भी लेंगे। है ना। तो भी आज पहले बताएगी कि क्या रेसिपी हमें अच्छा, सिखाएगी। बेसिकली हम लोग शहरी की रेसिपी बनाने वाले हैं। घर में खजला, फेनी शहरी में बहुत खाते हैं। जी, तो जी। आज ये क्या खाते हैं आप? क्या आप खाते हैं क्या? शहरी में? मैं पराठे भी खा लेता हूँ हाँ। और डबल रोटी भी खा लेता हूँ। अच्छा। अंडे भी खा लेता हूँ। और सालन वालन होता है साथ या क्या? हाँ, अगर सालन बना हुआ है वो भी खा लूंगा। हाँ। कभी कोई अगर राइस के साथ कोई चीज़ मिलनी है, ऐसा कुछ नहीं है कि मैं ज़्यादा डाइट की तरफ जा रहा हूँ। अच्छा। क्योंकि पूरे दिन मुझे लगता है कि आप थोड़ा आप भूखे रह रहे होते हैं, कंट्रोल कर रहे होते हैं और मुझे ऐसा लगता नहीं है मुझे कि ये खाने से कोई बहुत ज़्यादा चढ़ जाएगा। अच्छा। हाँ, अगर आप थोड़ा सा वर्कआउट करना जानते हैं और थोड़ी सी लिमिट आप जानते हैं, हाँ इतना नहीं भर ले कि आखिरी वो सायरन बजे नखरू वखरे तो नहीं तो बंदा खा रहे हैं, पानी पी। आपके नखरे तो नहीं होते कि नहीं बीवी से कहते हैं कि आज ये नहीं, आज वो नहीं, सभी का नहीं, यकीन करें नहीं। नहीं? माशाल्लाह आपका परफेक्ट कपल है। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। परफेक्ट हस्बैंड की तुम क्या मिसाल है। खाती हो? मैं आई एम ह्यूज फूडी पर्सन, मुझे जो मिल जाए मैं खा लूँ। लगता ही नहीं हाँ, है। मैं डाइट नहीं करती और लगी कि लगता नहीं है। हाँ नहीं, लेकिन जो सिंगर्स होते हैं वो तो आवाज के लिए Exactly. ये लस्सी नहीं पीनी तो फलाना नहीं करता। एंड स्टेज पे भी मैं काफी एनर्जेटिक हूँ। हाँ। मैं पूरा परफॉर्म करती हूँ। तो नहीं तो मुझे तुमने कुछ सुबह छोड़ना पड़ा, वो पानी पूरी और कुछ ऐसी चीजें हैं। हाँ, मैं खट्टा पान नहीं खाती, मैं कोल्ड ड्रिंक्स नहीं पीती, ठंडा पानी नहीं पीती। हाँ, जो अफेक्ट करता आपको है। क्या छोड़ना पड़ा? देखिए जेन्युइनली कुछ अगर वैसे देखें तो मुझे बहुत ज़्यादा आइसक्रीम से थोड़ा डर लगता है। हाँ। मुझे थोड़ा लगता है, हालांकि मुझे पसंद है, हाय हाय। लेकिन बहुत ज़्यादा खट्टा या कुछ ऐसी चीज़ें शुक्र है मैं सिंगर तो नहीं हूँ। उससे थोड़ा खुद आइसक्रीम ही कैसे कुदरतन होता है ना, कुछ हो नहीं जाएगा। हाँ जी, बिल्कुल। जबकि ऐसा है नहीं, लेकिन हम लोगों को शायद ऐसा हो दिमाग जाता के है, दिमाग अंदर। में हो जाता है कि अगर किसी शो पे जाना पड़ गया, कोई कॉन्सर्ट पे पता चला आपने वो इमली का कुछ पी लिया या कुछ खा लिया और फिर नई आवाज़ निकली तो बेचारी वो इमली बदनाम हो जाएगी। हाँ जी सोबिया। तो आज हम बना रहे हैं खजले से। हम आज अपनी शाही शहरी बनाएंगे, एक रॉयल शहरी। ठीक है, आज हम बनाने वाले हैं शाही खजला। अच्छा। ठीक है, बहुत रिच, बहुत क्रीमी, बहुत फ्लेवरफुल और बहुत डिलाइटफुल होगा। इसके लिए हमने एक खजला ले लिया। अच्छा, ये खजला होता है? जी, ये खजला होता है। अक्सर खजला फेनी साथ बोला जाता है, मैं कंफ्यूज हो जाती फेनी हूँ। जो है वो वर्मिसेली की तरह सवैयों की तरह होती सवैयों की है। तरह। खजला जो है इस शेप का होता है आपका। ठीक है, इसके लिए हमने क्या ले लिया, हमने एक पॉट में घी डाला, हमने इसमें इलायची डाल दी है। उसका जब अरोमा आया तो हमने उसमें मिल्क डाल दिया। 1 लीटर हमने मिल्क ले लिया। इसके बाद हम घी कितना लिया था तुमने? घी मैंने 2 टेबलस्पून लिया। अच्छा। ठीक है, घी ज़्यादा नहीं डालेंगे, उसमें खोया भी जाएगा ना, घी आपका ऊपर आना शुरू हो जाएगा, मज़ा नहीं आएगा फिर खाने में। ठीक है, 2 टेबलस्पून हमने घी लिया, 4 से 5 इलायची ले ली, 1 लीटर दूध ले लिया। ठीक है। इसको हम बॉईल करेंगे। उसके बाद जो है हम इसमें डालेंगे हमारे बादाम पिस्ता। ठीक है, इलायची पाउडर, कंडेंस मिल्क 1 टेबलस्पून, अच्छा। हाफ कप शुगर। ठीक है, 1 कप कोकोनट पाउडर है बेसिकली ये। ठीक है, उसके बाद जो है हम इसको कुक करेंगे अच्छे से। अच्छा। थोड़ा सा हम इसको थिक करेंगे। हाँ। उसके बाद हम इसमें डालेंगे खोया। जी, फुल शाही टच देने वाले हैं आज हम अपनी शहरी में। तो जब बनेगा तो फिर गाढ़ा गाढ़ा सा कुछ होगा? जी, इतना भी गाढ़ा नहीं रखेंगे कि खजले में वो एब्जॉर्ब नहीं हो। अच्छा। और इतना भी जैसे पतला नहीं रखेंगे। कंडेंस मिल्क की कंसिस्टेंसी होती है उतना होगा? जी, एग्जैक्टली उतना होगा। ठीक है, ताकि हमारा जो खजला है वो भी थोड़ा सॉफ्ट हो जाए और खाएं तो हम उसको ब्रेक करके और खा तुम सकें। इसको ये जब पूरा बन जाएगा तो इसके बीच में फिल करोगे? नहीं, प्लेटिंग तो हम आपको पता है ना, दिखाएंगे। ये तो बड़ी सरप्राइज रखा हुआ है। प्लेटिंग तो हमारी आपको पता ही पूरा है। सेट करके लाते हैं भाई पूरी शेफ अच्छा, की तरह। अब जब शाही की बात हो गई तो गुलाब की पत्तियाँ
हाँ हाँ, और हमारा जो चांदनी का वर्क चांदी है, का वर्क, ये सब तुम आप ठीक है, लगाओगी? ये सब है। हम इसकी टॉपिंग जो हम इसको सर्व करेंगे आपके सामने, तो फुल शाही वे में करेंगे। इसके ऊपर हम अपनी गुलाब की पत्तियां डालेंगे, चांदनी का वर्क डालेंगे, बादाम पिस्ते गार्निश करेंगे और आपकी शाही खजला रेडी हो जाएगा। भाई ये सच्ची बात है, ये अपनी बीवियों को सरप्राइज करने के लिए हस्बैंड्स खुद भी बना सकते हैं, इतनी आसान रेसिपी है। बिल्कुल आसान है, ये बहुत सहरी। पे इतने सारे फूल पत्तियां चीजें डाल दी हैं कि बंदे खजले से शादी करने का दिल चलो भाई, हस्बैंड साहब फरमाइए, आज जो है बासित क्या आप सिखाएंगे? इफ्तार की रेसिपी बना रहा हूँ। किसकी इफ्तार? मैंने कहा ससुराल नहीं, का। नहीं, मुझे लगा दाल की। इफ्तार ही। हाँ, ठीक है। अच्छा। फ्राइडे है तो मुझे लगता है पाकिस्तान के अंदर हर घर के अंदर बिरयानी जरूर बनती है अरे जुम्मे वाले दिन। और वाकई सही कह रहे हैं, है ना? बिरयानी वैसे हमारी मेरे ख्याल में जो है ना आबाई डिश सबकी होती है। अब मतलब बिरयानी के बगैर और मुझे लगता है डिश इसका जो होती है। नेशनल डे वो वो फ्राइडे। फ्राइडे बन चुका हाँ, है, बिल्कुल। एवरी फ्राइडे। एवरी फ्राइडे। आपकी वैसे फेवरेट क्या है डिश? मेरी फेवरेट हो गई है बिरयानी, क्योंकि मेरी बीवी को बहुत पसंद है। हाँ, तो अगर वो ये रेसिपी देखेंगी, आप देख लीजिएगा, ये बनेगी फौरन। लेकिन और आपकी फेवरेट जो आई मैं आपको मेरी जो बन रही हुई बिरयानी बिरयानी। बिरयानी, ये बिरयानी नहीं बिरयानी खाएंगे। यही है कि आज मैं बिरयानी नहीं बना। बिरयानी नहीं बन रही भाई, बिल्कुल। अच्छा, बिरयानी नहीं बन रही। नहीं बन रही। बिरयानी तो बनी हुई है। पहले से बनी हुई है, बिल्कुल। हाँ, चले टच तो होगा ना। अच्छा बिरयानी टच कुछ है, वो क्या है? ठीक है, ठीक टेस्ट है। ये है कि आज मैं बना रहा हूँ बिरयानी के कबाब। हैं? क्या बात कर दी आपने, ये तो बहुत यूनिक आइटम आ ज्यादा मजे का हो गया। गया। चले बस अली, आपने अपनी बीवी को ये सीख कर सरप्राइज बिरयानी के कबाब। बिरयानी के कबाब यकीन करें कभी नहीं सुना मैंने ये। नहीं सुना। अच्छा, बेसिकली इसका कॉन्सेप्ट ये था कि लेफ्ट ओवर बिरयानी, क्योंकि हम लोग पाकिस्तानी कौम है, मीट लवर कौम है। जी है जी ना? जी। हाँ। रात बिरयानी टाइम के रात के चावल रह बिल्कुल, जाते चावल हैं, फिर रह वो जाते। बेचारे को कोई नहीं पूछता। कोई नहीं पूछता। हाँ। अच्छा तो अच्छा। इसकी यूटिलाइजेशन के लिए जो है बिरयानी के कबाब मैंने बनाए थे। इसके अंदर 2 कप हमें बिरयानी के हाँ। कबाब चावल चाहिए, सही कुक है। बिरयानी के। ठीक ठीक है। है। इसके अंदर हम 3 से 4 जो है बॉयल पोटैटोज जो है वो इसके साथ मैच करेंगे, ताकि कंपाइल होके हमें डो फॉर्म में आ जाए, कबाब की शक्ल ये के जो अंदर उबले आ हुए जाए। आलू है ना? बिल्कुल नहीं, नहीं, ये नहीं, उबले ये वाले उबले हुए आलू वो है। अच्छा, मैंने कहा ये मिलाया। ये उबले हुए आलू उबले वाले हैं, है ये- और ये वो बची हुई बिरयानी है, और हमें सादगी से जिंदगी गुजारनी है, सुन चुके हैं? तो ये इतनी सारी बिरयानी के चावल वेस्ट नहीं वेस्ट करते। नहीं करना। सो वो चुपचाप किसी को बताए बगैर ये बना लें, ताकि बच्चे और आपके हस्बैंड मुंह ना बनाएं। क्या क्या किया बताएं? इसके अंदर जो है फिर हम इसके कंपाइल करने के बाद हम इसके अंदर चेडर चीज़ का फ्लेवर देंगे थोड़ा सा, यानी ठीक है? उबले हुए आलू, मैश्ड पोटैटो mashed potatoes, और वो क्या कहते हैं, बिरयानी राइस, और चेडर cheddar चीज। cheese। उसके बाद हम तीनों को। सीजनिंग करेंगे क्रश चिली के साथ। हाँ। और मेरे पास ग्रीन चिलीज हैं चॉप हुई हुई, सॉल्ट है, ठीक है। इसके बाद आप हाथ से भी डो बना सकते हैं, हाँ। हाथ से नहीं तो चॉपर के अंदर इसको आराम से अच्छे ब्लेंड से कर घुमा सकते लें, हैं, हाँ। तो ये इस टेक्सचर के अंदर आ जाए। ओह, अच्छा, ये टेक्सचर हाँ। ये टेक्सचर आ ठीक है। जाए, ठीक है। इसके बाद जो हम इसके कबाब बनाएंगे, उसके बाद कॉर्नफ्लावर लेके पानी के अंदर थोड़ा सा थिक बैटर बना के उसको ब्रेड क्रम्ब कर लेंगे, अरे तो और बढ़िया। उसके बाद हम फ्राई करेंगे। क्या बात है यार। उसके बाद हम खाएंगे। उसके बाद हम खाएंगे। तो चले भाई, दोनों मियाँ बीवी मेहनत करें, और उसके बाद मेहनत करने के बाद हमें उसका सिला बेस्ट ऑफ लक जी, बेस्ट ऑफ लक। बेस्ट ऑफ लक। हम सवाल जवाब करते हैं। हाँ, हाँ, तो खाने के अफ्तारी में बाद क्या बताएंगे। खाते हैं? खाने के बाद बताएं ना, मतलब। खाने के बाद बताएंगे कि वो जो बिरयानी थी ना, जी। वो इसके अंदर डली हुई है। हाँ, ये अच्छी बिल्कुल। बात है। अच्छा, आप वैसे अफ्तारी में क्या खाते हैं? ये आपने सहरी में तो बता दिया कि भाई आप कोई डाइट इफ्तारी वाइट नहीं में, होती। थोड़े मुझे अच्छे लगते हैं, समोसे भी अच्छे लगते हैं, अच्छा। पकौड़े भी अच्छे लगते हैं, हाँ। थोड़ी तादाद में। अच्छा। और इसके अलावा फौरन ही खाना मुझे अच्छा हाँ। लगता है। जैसे कोई अच्छा सालन बना हुआ है, रोटी है, अच्छा। तो वो मुझे लगता है एक दफ़ा खा लो। हाँ। बजाय इसके जैसे काफ़ी सारे लोग इस चक्कर में रहते हैं कि पहले चाट भी खा लो, हाँ। तो ये भी खा लो, वो भी खा लो, फिर नमाज पढ़ के आओ, फिर दोबारा बैठ जाओ। और कुछ लोग तो वहीं खाने के बाद लेट जाते हैं। वो लेट और जाते मोटे भी हो जाते हैं। सो आपको कभी प्रॉब्लम नहीं हुई डाइट वाइट करने की? कभी आपको मोटापा नहीं चढ़ा? नहीं, मोटापा चढ़ता था, लेकिन इस लेवल तक जाने नहीं देते। वर्कआउट करते थे? वर्कआउट कर लेते हैं, ओके। वर्कआउट कर लेते हैं। अच्छा। क्योंकि ये तो आपके अपने ऊपर है ना कि क्या आप छोड़ देंगे बॉडी को तो वो बस निकल नहीं, जाएगी। आप फिट हैं भाई, किसी तरह। माशाल्लाह। अल्लाह का फिट हैं। शुक्र है, अल्लाह का खैर, तुम शुक्र क्या है। खाती हो अच्छा, अफ्तारी में? मेरे फादर ने एक हम सबकी आदत डाली हुई है, हाँ। पकौड़ों के साथ वो रोटी नान ले आते हैं। पकौड़ों के साथ रोटी नान? हाँ, कॉम्बिनेशन। अच्छा। एग्जैक्टली। अच्छा। हाँ, पठान है ना, थोड़े डिफरेंट टेढ़े होते हैं Different है। कॉम्बिनेशन। मैंने कहा कॉम्बिनेशन को टेढ़ा कह रही है ये। हाँ, मतलब ये क्या बोल के जा रही हो, वायरल हो जाओगी। हाँ, अच्छा। तो साथ चटनी, और पापा कहते हैं कि फ्रूट्स खाओ,
अच्छा। इफ्तारी में या उसके बाद नमाज पढ़ के खाना खाना, और खाना आम खाना जो। खाना आम जो बना होता है। अच्छा, हमारे एक सेगमेंट है, उसका नाम है गॉगल। गूगल नहीं है, गॉगल है। ओके गूगल। खुद ही सवाल करेंगे, खुद ही जवाब देंगे। आप दोनों के पास वो बोर्ड है और मैं तो बस मैं एंजॉय करती हूँ। आई थिंक लेडीज फर्स्ट। बारी बारी करते हैं, एक सवाल उनसे होगा, एक सवाल आपसे होगा। मुझे कुछ अंदाजा नहीं है कि इसके अंदर क्या अच्छा, होने मैं वाला है। बताती हूँ। देखिए, शहर वो पता नहीं क्यों घबरा रहे जवाब देते हैं। नदीम जाफरी ने हमें कुछ नहीं बताया। अच्छा ठीक है। जरा शहर गुल को नहीं, शहर गुल अपना पहले मैग्नेट हटाओ ये ऊपर से ना, ये ओके। पहले ओके। शहर गुल को अपनी आवाज किससे मिलती जुलती मालूम होती है? तुम्हें लगता है कि किसी सिंगर से तुम्हारी आवाज मुमासलत रखती? मुमासलत ही कहते हैं ना उर्दू में। कुछ सही इंडियन उर्दू। सिंगर्स हैं, बताओ। मुझे लगता है कि पूरी नहीं मिलती, लेकिन उन सब सिंगर्स का फ्लेवर आता है मेरी वॉइस में। जैसे कि रेखा भारद्वाज ठीक है। और सोनू कक्कड़। हाँ। या तो लेकिन जब से मुझे, और लोगों ने भी काफ़ी मुझे रेखा भारद्वाज से कहा है, लेकिन जब से मुझे लोगों ने कॉम्प्लीमेंट देना स्टार्ट किया है, हाँ। तो मैं रेखा भारद्वाज को नहीं सुनती। तो फिर? ज़्यादा ना हो जाए, कि ज्यादा ना हो जाए। कि मेरा अपना स्टाइल होना चाहिए। जी 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 जी, बहुत अच्छा करती हैं यार। हाँ, जबरदस्त। हम्म। आप बताए, आप इसी तरह जैसे इन्होंने रखा हुआ है ना बोर्ड। अली मैं पढ़ लूं अगर आपका चश्मा नहीं है करीब का? नहीं, अल्लाह का शुक्र है मेरी आंखें भी ठीक हैं। क्या मेरी आंखें बहुत कमजोर है। अच्छा अच्छा, बोर्ड ऐसे ही रखना है लेकिन अली, जैसे ये ताकि लोग भी देख सके ना। हाँ। अच्छा, यूं गॉगल। करके अली हैदर, अब किसको देखकर गुनगुनाने का दिल करता है? ओह हो। अच्छा, देखिए हम पुरानी बातें तो नहीं पूछ रहे कि किसको देख के गुनगुनाने का दिल करता था। अच्छा। वो तो हम कोई पूछ रहे हैं, भाभी देख रही होंगी इस वक्त तो सुबह होगी वहाँ। इतना कोई उसने मेरे ऊपर वो नहीं लगाया हुआ है कि वो, कोई पाबंदी नहीं उसको है। पता है कि ये एक मस्त मलंग बंदा है। हाँ। तो अगर कभी गुनगुनाने को दिल भी मोबाइल तो चेक करती ही होंगी। हाँ काफी है ना, काफी। पासवर्ड तो पता ही होगा। नहीं, पासवर्ड तो खुले दिए हुए, ओए वो होए। तो बच्चों को भी पता खुले बच्चों को भी पता है, क्योंकि जब आपके 3 बच्चे हो जाते हैं आपका अपना कुछ भी नहीं होता। फिर वो पीछे से देख लेते हैं ना। हाँ, कुछ भी नहीं होता उनका, फिर सब चीज खुली किताब है। छोटी वाली को देख के दिल करता है कुछ ना गुनगुनाने कुछ। का। हाँ। जो छोटी बच्ची है। कुछ ना कुछ उसके साथ, उसको पता नहीं क्या करूँ, खा जाऊँ उसको या उसको अल्लाह। कुछ सुनाऊँ। वो छोटी सी हो गई है ना? शी इज 5, अब तो 5 की हो गई है। लेकिन जो बड़ी वाली है वो सही हो गई, वो तो मौका ही नहीं देती ज्यादा। अब वो तो अपनी जिंदगी है ना उनकी। लेकिन जो छोटी वाली है तो वो ज्यादा आपके अंदर वो चिमटना। लोरी वोरी उसको सुलाने के लिए लोरी सुनाते हैं। आई थिंक मैंने काफी कुछ किया है उसके साथ, काफी कुछ किया है। गुनगुनाना या अपना कभी इमोशनल हो अब्बा का जाना। बेस्ट काम होता है छोटे बच्चों को डकार दिलाना। चलो भाई, आपका काम है डकार दिलाना, मैं काम करना चाहती। अक्सर मेरे हस्बैंड भी बालाज का, उनका यही काम होता था। टहलाना, और वो एक जो लम्स होता है वो इतना कोई वो एक, मुझे लगता है जन्नत की खुशबू जैसे होती है ना, वो बच्चे जब तक 5-6 साल तक के होते हैं उनमें से एक महक आती है। पापा के साथ तो वैसे भी कनेक्शन होता है। एक कनेक्शन होता है बच्चों के साथ, और वो बोल नहीं सकते उस तरह से, लेकिन वो जो आपको आई कांटेक्ट ही होता है या मुस्कुराना होता है, वो इतना कोई आपको अच्छा लगता है, तो उसे देख के बिल्कुल दिल करता है गुनगुनाने का। अगला सवाल। ओके, शहर गुल को किस एक चीज का फोबिया है, डर है, खौफ है? होता ना कभी, मतलब कुछ भी हो सकता है। जहाज में बैठने का। जहाज में बैठने का डर लगता है? डोमेस्टिक फ्लाइट पे है, हाँ। इंटरनेशनल फ्लाइट पे नहीं है, क्योंकि बहुत स्मूथ होती है वो। हाँ। तो ये छोटे जहाज होते हैं ना, वो बहुत हिलते हैं और मुझे लगता है अभी गई। आपको किस चीज का फोबिया है? मुझे फोबिया थोड़ा सा अंधेरे का है। तो कोई नाइट लैंप जला के सोते हैं? नहीं, वो वाला नहीं, वो तो क्योंकि कोई ना कोई होता है ना कमरे में, अकेले जैसे अच्छा, घर की लाइट किसी है। ऐसी जो बिल्कुल बंद है और आप हो, तो आपको पता है कि घर में लोग हैं, मौजूद है, वो तो फिर। और ये हमेशा से? हाँ, बचपन से थोड़ा सा है। जब मैं कभी कहीं बाहर भी टूर पे जाता था, जी। तो जैसे जब अकेले जा रहे हैं तो थोड़ी सी ऐसी फीलिंग आती थी जैसे कि अकेले में थोड़ा डर लग रहा है। अच्छा, तो लाइट वाइट पर? हाँ, फिर हो, लेकिन अपने घर में नहीं। अपने घर में अगला सही। सवाल क्या? अली हैदर के नाम कितनी गुमनाम मोहब्बत के खत आए? अगर मैं शोधा ना लगूं इसका जवाब देते हुए। नहीं, शोधा क्या है, वो आए, मुझे पता है आते थे भाई उस जमाने में। तो आजकल तो कुछ और है सीन, लेकिन खत हाँ, आते अब थे। वो लोगों ने वो सीन देखा नहीं है। हाँ,
जो उस वक्त जो थे ना, तो हमें क्योंकि पीओ बॉक्स टाइप का एक सिलसिला होता था कि आप ना, जैसे एल्बम के ऊपर लिखा होता था कि अगर करना है तो उस रिलीजिंग कंपनी के फला पते पे भेजे। तो लिटरली मैं रिसीव करता था, और कुछ लेटर्स घर पे भी आ जाते थे। तो मुझे लगता है कि वो मोहब्बत भरे ख़त जो थे, बहुत बड़ी तादाद थी उस वक्त की। फ़ैन फॉलोइंग बड़ी मासूम, लेकिन आपके बनते भी थे, आप इतने प्यारे हैं। जीते रहे। रूहानी Thank you, माशाल्लाह फेस thank है you, आपका। thank you। सुने, मुझे बताएं सच्ची में, क्या आप सारे खत पढ़ पाते थे, या एक बहन एक खत पढ़ी होती थी, एक बहन दूसरा, कोई अम्मी उठा के पढ़ रही होती? एक लड़की कोई मुझे खत लिखती थी, तो वो जैसे नहीं कोई रेड उससे लगता था। तो मेरी बहनें कहती थी ये मुर्गी का खून है, ज्यादा खुश नहीं हो, ये मुर्गी। लेग पुलिंग। हाँ, लेकिन वो बाकायदा लिखती थी मुझे, और उसके बड़े रेगुलर आते थे कि अगर जवाब नहीं देंगे तो मैं ये बस खून से लिखती रहूंगी। तो इस तरह के आते थे, और थोड़ा क्या लिखती रही वो, उसको अंदर खून बचा कोई? पता नहीं है मुझे, क्योंकि मुझे लगता है कि मुर्गी का ही था, या बाद में कोई बकरा वकरा उसने ले लिया, या कुर्बानी के बाद थोड़ा सा उसने बचा के। भी आती थी ऐसे। एग्जैक्टली। लेकिन काफी वो लगता था खून से सिमिलर। लगता था, और वो इतना इमोशनल होता था कि मैं डर जाता था कि यार इतना कोई क्रेजी फैन आपका कैसे हो सकता है। लेकिन कभी कोई ऐसे बाजार वगैरह में क्रेजी फैन मोमेंट, इस तरह की कोई चीज आपने बेयर की? बहुत क्यूटली, बहुत नाइसली मैंने कोशिश की है ज़्यादातर। एक तो मेरे अंदर रूडनेस शुरू से नहीं थी, थोड़ा सा वो चुप वाला तो था, मैं कि जहाँ नहीं समझ में आ रहा वहाँ भाग गया। लेकिन अगर कोई अच्छे से मिल रहा है तो बहुत अच्छे से मिलना, बहुत अच्छे से बात करना, ये सब तो था। लेकिन कभी ऐसा नहीं लगा कि कोई ज़िंदगी को अजाब हो जाएगा। अच्छा। ऐसी फील कभी नहीं हुई। हाँ, थोड़े अरसे के लिए जैसे आप किसी कॉलेज में परफॉर्म करने चले जाएं, या तो वहाँ से निकलना मुश्किल हो जाता था। छुट्टियां नोचती हैं भाई, लड़के भी छेड़े जाते हैं वहाँ। हाँ, मुझे पता है। सेलिब्रिटीज को भी छेड़ा जाता है भाई, मेल सेलिब्रिटीज के लिए भी खतरा है। लेकिन ये बड़ी, कभी आपके घर पे कोई आ गया हो बाहर बेल बजा के? अगर आप मेरी अम्मी को अभी मिलाएंगी ना, तो आपको एक वाकया जरूर बताएंगी। क्या? एक कोई लड़की थी, वो हैदराबाद से ना हमारे घर पे आ गई। अच्छा। हैदराबाद से सिंपल लड़की, बहुत जैसे सीधी सादी लड़कियां होती हैं। हमने देखा है कि एक कोई दरवाजे के बाहर, उस वक्त तक मैं नाज़िमाबाद से अपने PCHS वाले घर में शिफ्ट हो चुका था, तो पता नहीं उधर मेन रोड थी, तो वो कहाँ से मालूम करके आ गई मुझे नहीं पता था। अच्छा, अम्मी ने कहा कोई लड़की आई है। अच्छा। और ड्राइंग रूम में मैंने कहा अच्छा, तो कहने लगे कि तुम आ जाओ, मिल लो। तो वो बहुत दूर से कहीं से आई है। अच्छा। तो मैं जिस भी हुलिये में था, मैं पहुंच गया, हम लोग ड्राइंग रूम में बैठे हुए। अब वो कह रही है कि मैं तो यहाँ से जाऊंगी नहीं कहीं। मैं वो अपने तौर पे वहाँ से आ गई थी। मतलब भाग भाग के आ गई होगी ना, मतलब वो आ हैदराबाद गई से। और फिर उसको बहुत समझा के, मेरी अम्मी को सलाम है, उन्होंने बहुत चीज़ें इस तरह की हैंडल की हैं। तो वो अपने तौर पे जैसे बहुत मासूम, एक इसका मजाक नहीं उड़ा रहा मैं, नहीं, वो तो फैंस की होती वो है, फैंस की कुछ फीलिंग्स। अब मुझे लगता है कि फैंस बहुत चालाक हो गए जब से सोशल मीडिया और ये वो, वरना उस वक्त उसने जहनी तौर पे सोच लिया था कि मैंने अब इधर रहना है, और मैं तो वो कि जो आप छुप गए या किसी के हाथ नहीं आऊं। नहीं, उसको बहुत फिर अम्मी ने बहुत समझा के कि बेटा ये इस तरह फला ये वो करके उसको वापस किसी तरह हमने भिजवाया। किसी तरह हमने करके उसको वापस भिजवाया। लेकिन वो एक बहुत यादगार सिलसिला था कि वो फैन मोमेंट था। बेसिकली वो फैन मोमेंट था। अब वो मुझे नहीं पता कहाँ है या कैसी होगी, क्या पता 4-5 बच्चों की अम्मा हो, पता नहीं। बिल्कुल यकीनन होगी। मुझे मेरी दुआ है कि वो ये ऐसी। मैं नहीं थी। अभी किसके सवाल की बारी है आपकी? सहर, तुम्हारे पास क्या सवाल है? सहरदुल खान ने पहली सेल्फी किसके साथ ली? हाँ, किस सेलिब्रिटी भाई, तुमने नया नया गाना शुरू किया, सो तुमने सबसे पहली सेल्फी जो है ना वो किस सेलिब्रिटी के साथ? राहत फतेह अली खान। ओए माशाल्लाह माशाल्लाह। और वो भी बहुत ज्यादा डाउन टू अर्थ है। हाँ, मतलब बहुत। हमने सलाम किया और उन्होंने मेरी तारीफ की, बोल कफारा की। अल्लाह। तो मुझे तारीफ लेकिन अल्लाह ने मकाम भी तो फिर, जब आप हम्बल होते हैं, जब आप डाउन टू अर्थ होते हैं, तो ही ये मकाम आपको खुदा अता फरमाता है। हमारे जो सीनियर्स हैं ना, स्पेशली मैं उनसे काफी कुछ सीखती हूँ। जैसे सर बैठे हुए हैं, बहुत डाउन टू अर्थ, हम्बल पर्सनालिटी। मुझे दिल करता है कि मैं उनको फॉलो करूँ। बहुत अच्छी बात है। आपका सवाल क्या है?
अगर सिंगर ना होते तो क्या होते? सिविल इंजीनियरिंग तो की आपने। हाँ, एक बेकार सा इंजीनियर होता। पता चले गलत सड़कें बना देते, पुल टूट जाते, बसें नीचे गिर जाती, सारा कसूर आपके अब्बू का होता है। शुक्र अल्लाह का कि बिल्कुल आप सिंपल सिंगर सी बन बात है। गए। हमारी ब्रिज टूटने से बच गए। नहीं वैसे भी क्या फर्क पड़ जाना था, याद में तो यही तो हो रहा ओ है। अल्लाह। अच्छा हाँ अब जी, जी सहर। सहर गुल अक्सर किस बात पर रोती है? हाय सहर। यार कोई रोती हो हाँ कोई एक स्पेसिफिक बात नहीं है। हाँ। मैं रोती बहुत ज्यादा हूँ, मतलब बहुत हाँ। इमोशनल हूँ। हाँ। तो वो चीजें मुझे बहुत टची, मतलब बहुत जो टची चीजें होती हैं उनमें हाँ। मैं रो लेती हूँ। हाँ, फील करती हूँ आई थिंक। जल्दी जल्दी रो जाती हो, जो स्ट्रांग हो। लगती नहीं हो, मुझे नहीं। लगता है तुम इमोशनल हो। नहीं, मैं फौरन रो लेती हूँ। हैं? Like, आंसू जो फौरन निकल यहाँ आते हैं। बैठे हैं, कहते हैं ना यहाँ है तुम्हारे आंसू। हाँ। वैसे क्या क्या सिंगर्स को और जो एक्टर्स हैं, मुझे लगता है उनका सेंसिटिव होना बहुत ज़रूरी है उनके करियर के लिए। ये अच्छी चीज़ में आता है, एडवांटेज है एक, कि अल्लाह ताला ने उनको सेंसिटिव बनाया है ज़्यादा, आई थिंक आर्टिस्ट होता ही है थोड़ा सेंसिटिव, कुदरती तौर पर। कुदरती तौर पे होते हैं, आम इंसान भी होते हैं, लेकिन आर्टिस्ट थोड़ा सा ज्यादा महसूस कर लेता है ना चीजों को। तो ट्रोल नहीं किया करे ना भाई। हाँ हाँ, ट्रोल क्यों करते हैं? हम क्यों लोग बड़े करते हैं? सेंसिटिव हैं। नहीं मुझे वैसे भी, जैसे मैं कोई सूफी कलाम सुनूंगा ना, हाँ। मैं इतना रोना शुरू हो जाता हूँ, मतलब हाय, मैं लिटरली कोई वजह नहीं होती कि कोई देख रहा है या कुछ कर रहा है, या कोई ऐसा कलाम या Naturally. कोई ऐसी चीज नेचुरली, यानी एक लड़ियां की लड़ियां जो है ना वो हो रही है। और अच्छा, आपको तो ट्रोलिंग वाला जो फेज, वो आपने तो फेस नहीं किया इतना जितना हम लोगों को सुननी पड़ती हैं बातें। नहीं तो आप बड़ी स्टार भी तो है ना। बड़ी स्टार नहीं हूँ मैं, तो उम्र में बड़ी होंगी स्टार। नहीं नहीं यही तो आपकी बात है, आप इतनी हम्बल है। तो वो बिल्कुल। आप उससे बचे रहे हैं थोड़ा, इंस्टा वगैरह से और वो। हाँ मैं अभी भी बस इतनी हद तक की ज़रूरत तो है, लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर किसी उस मकाम पे पहुंच जाऊं कि बिलियंस ऑफ फैंस हो जाएं। हाँ ठीक है, एक प्रोसेस है। अगर आपके फैंस होते हैं वो खुद ही आपको ढूंढ लेते हैं, बिल्कुल। और अगर पहुंचते हैं वेल एंड हैं गुड। आप इंस्टा, फेसबुक वगैरह? मैं ये सब फेसबुक पे सोशल हूँ, में- बिल्कुल हूँ, सोशल और मीडिया। इंस्टाग्राम पे भी अभी कुछ अरसे पहले से ही आ गया हूँ। हाँ। वो भी किसी ने बना क्या के है मुझे आपका दे दिया। इंस्टाग्राम ना? अच्छा, नकली भी बनाए होते हैं किसी ने। अली हैदर ऑफिशियल। अली हैदर ऑफिशियल। हाँ, मैंने टैग किया था, सही किया था ना? जी 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 जी। यस, अली हैदर ऑफिशियल। हाँ हाँ, थोड़ा बहुत फेसबुक पे ज्यादा हूँ, जरा जो हमारी एज वाले हैं ना, वो ज्यादा फेसबुक पे जरा ज्यादा है। हाँ। ये वाला इंस्टाग्राम पे जरा यंग बच्चे जैसे सहर हैं या आप हैं। मेरा जब बोल का फारा आया था ना, जी। तब मैं बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया में एक्टिव नहीं रहती थी। हाँ। एंड आई थिंक इट्स अ वीक पॉइंट ऑफ मी, क्योंकि मुझे लगता है कि उस टाइम मुझे ज़्यादा आना चाहिए था कि ये गाना मेरा है, जब गाना वो पीक पे जा रहा था। ना, पता नहीं कौन कौन कह रहा था मेरा है मेरा है मेरा है। एग्जैक्टली, सब कहते थे आखिरकार कि लोगों कोई को। इंडियन सिंगर है उसने गाया है। तो अब आप लोगों के लिए थोड़ा सा आसान हो गया, पता है? हाँ जी, है ना? मैंने तो अपने हम एल्बम्स आपकी के ये बात कंप्लीट करते हैं एक ब्रेक के बाद। बिल्कुल। ब्रेक के बाद हम वापस आ रहे हैं और सवालात के जवाबात ले रहे हैं, और हमारे नाजरीन ने भी आप लोगों के लिए कुछ सवाल भेजे हैं जब आपसे आखिर में करेंगे एक छोटा सा ब्रेक के बाद देखते रहिए GMP शान सहूर। वेलकम बैक। GMP शान सहूर में आज हमारे साथ बहुत ख़ास मेहमान, इतनी प्यारी प्यारी बातें, अली हैदर साहब मौजूद हैं और सहर आई हुई हैं अपने प्यारे प्यारे से। अभी हमने सिर्फ एक ही सुना है तुम्हारा गाना, हाँ, है ना? आप और भी सुन सकती हैं। तो तुम कौन सा कही थी? तो दोबारा मैं दूसरा वाला सुनाऊंगी मैं। अच्छा, अभी मेरा एक दोबारा के नेम से चल रहा है, वो भी सुना सकती नहीं, वो हूँ? नहीं सुना। हाँ वो हमारे चैनल का नहीं है ना। अच्छा, एयरवे का एक हसद के नेम से था, रब्बा मेरे हाल दा मेरम तो। हाँ, तो वो वैसे भी एक बाबा बुल्ले शाह का कलाम का थोड़ा सा टच है, तो वो सुनाऊंगी। जरूर सब जरूर। सुनाओगी जब शो खत्म हो जाएगा। और नहीं तो क्या। मस्जिद ढा दे, मंदिर ढा दे, ढा दे जो कुछ ढैंदा, एक बंदे दा दिल ना ढावे, रब दिलां विच रहिंदा, तैरती है डूबती
होती है कागज़े सी जिंदगी है एक रोग सा लगा है जाने क्यों, दिल में शोर सा मचा है जाने क्यों, रब्बा मेरे हाल दा महरम तू, आ मुझे पार लगा दे तू, ओ रब्बा मेरे हाल दा महरम तू, आ मुझे पार लगा दे तू। ओहो, पता नहीं क्या खाती है, इतना सुर कहाँ से आ गया बहन, हमें भी बताओ, हम भी अपने बच्चों को खिलाएंगे। क्या खाती हो वैसे? हाँ नहीं सच्ची बताओ, कुछ ऐसा है कि तुम मामा पापा की दुआएं खाती हूँ। ये बात की ना सही। ये बोली ना। अच्छा भाई, कुछ सवाल हैं आप लोगों से जो हमारे नाजरीन ने, जब उन्होंने आपकी तस्वीरें देखी हमारे मेरे इंस्टा पर, ARY की जो पेज है उसकी इंस्टा पर, सो उन्होंने आपके लिए कुछ सवालात भेजे। ओके, ठीक है, सो वह हम अपनी तस्वीरों के साथ भेजते, बड़ी अच्छी अच्छी तस्वीरें खिंचवा के, बेस्ट तस्वीरें जो होती है ना वो लगा के। सो आइए जानते हैं कि आपके फैंस ने आपसे क्या सवाल किए, ऑन स्क्रीन देखते हैं। ओके जी, तलहा ने अली हैदर से पूछा है कि पुरानी जीन्स और गिटार गाना आने के बाद मेरी अम्मी को मुझ पर शक हो गया था कि मैं छुप छुप कर सिगरेट तो नहीं पीता, क्या आप पर भी कभी ये वक्त आया? अगर कभी आप उसका जो ओरिजिनल वीडियो है, सुनो, कोई जवानी की तस्वीर भेजते हैं आप अपनी सफेद। हाँ तो अभी बता रहे ना, ज्यादा पीते रहेंगे उसके बाद, है ना भाई, इतना नहीं पीना चाहिए। तो मेरा अंदाजा आपको हो जाएगा कि मैं कितना जाली सिगरेट पीने वाला था। अच्छा, कि वो एक शॉट था, उसके अंदर वो सिगरेट पीना गली में जाके, हाँ। वो करना दांतों को गड़ी गड़ी साफ। साफ। तो उसमें उन्होंने कहा कि वो शॉट लेना है और सिगरेट पीना है, तो वो मुझे जला जला के दे रहे हैं, मैं धुएं से घबरा रहा हूँ नहीं उसके करें। अंदर। तो बहुत काफी जाली टाइप का सिगरेट पीने वाला था मैं, इतना सीरियस नहीं था जितना ये नजर आ रहा ओहो, है। हाँ। ये थी पाबंदियां अम्मा की तरफ से, अब्बा की तरफ से? पाबंदी के अलावा खुद छोटी उम्र भी, में मशहूर हो जाता है ना बच्चा नहीं तो। खुद भी जो था ना अपना थोड़ा ख्याल रखने का, हाँ। बचपन से ही ये प्रॉब्लम था कि बस नींद अपनी पूरी करनी है। हाँ। इवन कहीं कॉन्सर्ट पे जाना है ना, तो बहुत तैयारियां हो रही हैं सब। तब भी आप इतने प्यारे लगते थे। हाँ। कॉन्सर्ट से पहले जाके सो गए, पहले 2-3 लोग अपने मस्ती कर रहे हैं, लोग अपनी जैमिंग कर रहे हैं, वो सब भी करते थे। लेकिन एक ये होता था कि एक पीसफुल होने के लिए, एक थोड़ा सा अपने आप को कंपोज करने के लिए, चेहरे पे ग्लो आने के लिए जरूर करता था मैं जाके एक जरूर नैप लूंगा। ओए होए, अपने आप को ख्याल रखा है। सुने भाई, भाभी का जिक्र हुआ और हमने तस्वीर मैंने निकलवा ली। अब फ्लैशबैक में जाते, दिखाओ जरा भाभी की पिक्चर भाई। हाँ भाई, भाभी की पिक्चर दिखाओ। ओए ओए, ये है उस वलीमे की तस्वीर। बिल्कुल ये उसी वाली आप में दोनों की। सेम सेम है। ओए होए, क्या अब तो बहुत handsome शक्लें बंदा मिल गई देखे हैं। भाई। कहते हैं 15 साल के बाद जो है ना, वो दोनों बहुत ज्यादा मिलना शुरू हो जाते हैं। तो मिलती है आप लोगों की शक्लें अब? आई थिंक काफी मिलती ये है। होता है, मेरी यासर की कभी नहीं मिल सकती। नहीं, अब वो आप दाढ़ी रखेंगी तो बन जाएगी। अल्लाह ना करे। ओ, ये बच्चों की है। हाँ, ये मेरी ये छोटी वाली जिसका जिक्र हो रहा है, ये वो छोटी वाली है, ये अल्लाह गोद में है, ये अलीजे है, माशाल्लाह। वो जो बीच में टैलेंटेड है सिंगर वो अलिजबा है। वो जो बीच में उसने अपने सिर्फ गाल दिखाए हैं बस। हाँ, ये मेरे उसने- अब्बू पे गए हैं ये गाल। माशाल्लाह। कितनी ये मिक्सचर family है। मजेदार है आपके गपलू बच्चे, माशाल्लाह माशाल्लाह। मियां उनको माशाल्लाह, बहुत माशाल्लाह। कामयाब करें, उनके आमीन। नसीब अच्छे करें। अल्लाह आमीन, अल्लाह आमीन। हाँ जी, अगला सवाल बताइए भाई। ओके, तस्नीम ने सहर से पूछा है कि अगर आपकी जिंदगी का हमसफर सुरीला ना हुआ या गानों का ज़ौक नहीं रखता हुआ तो क्या करेंगी आप? ये मुझे लग रहा है वो चल रही है, वो फिल्म नहीं थी सलमान खान वाली, नहीं थी क्या, हम दिल दे चुके सनम? मतलब मैं कुछ भी प्लान नहीं करती कि मैं फर्ज ये करो कि करूंगी। मैं तुम्हारे कोई रिश्ता ऐसे कर दिया अम्मा अब्बा ने और वो बेसुरा हुआ, वो फिर क्या करोगी तुम? वो बेसुरा हुआ तो मुझे तो फर्क नहीं पड़ना चाहिए, मैं तो सुरीली होंगी।
फिर तुम लोग डुएट नहीं गाओगे, यही होगा। रोजाना सुबह बिठा के ना उसको कहे चलो बेटा आवाज बेटा, लगाओ। आज जो भाई रियाज सुर में करने। कोई नहीं ला सकता, ये अल्लाह की तरफ हाँ, से ही वैसे ये होता बात है। आपकी ठीक है। रियाज करके आप अपनी खामियां दूर कर सकते हैं, ये चीज गॉड गिफ्टेड। आप एक्टर नहीं बन सकते अगर आपके पास एक्टिंग का टैलेंट ना हो, थोड़ा बहुत सीख जाते हैं बंदे। हाँ, लेकिन ये वाली- परफेक्शन आने के लिए थोड़ा गॉड गिफ्टेड होता है, हाँ, होता ये है। अंदर से कोई चीज होती है। सो तुम कोई मसला नहीं है, सुरीला अगर ना हो तो चलेगा लड़का। अब मेरे प्रोफेशन को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अच्छा, हाँ। तुम्हें कोई टेंशन नहीं है? नहीं, मुझे कोई टेंशन कोई ऐसा है कि शहर की कुछ है कि भाई अच्छा कमाता खाता हो? मुझे शादी करने का ही शौक नहीं है। ये क्या मैं बात हुई? करूं? नहीं नहीं, ऐसे नहीं कहते लड़कियों को। हाँ, ये तो फिर बहुत मुश्किल हो जाएगा, ये फिर हो कब- जाएगी। जब ऊपर से जोड़ी ये बनाई सामने नहीं होगी देख रहे हैं आप, ये बातें सारी कर चुका हूँ मैं। 3 दिन में हो गई। 3 दिन में हो गई जब होनी थी तो, इसलिए ये तो अगर अल्लाह अगर ने वो मुझसे सितारे प्यार करता होगा तो मेरे टैलेंट की भी कदर करेगा। हाँ, और मुझे क्यों नहीं appreciate करता होगा, टैलेंट की क्या? कदर करेगा लेकिन बेसुरा होगा तो खैर है ना, कोई मसला खैर है, नहीं। कोई बात नहीं। टैलेंट की हाँ। कदर करना, हाँ, ये बिल्कुल, जरूर। अगला सवाल, सलमान ने अली हैदर से पूछा है कि आजकल के कुछ सिंगर्स के नाम पे टिकट बिक जाते हैं और बाद में मालूम होता है कि वो है ही नहीं। आपके साथ कभी ऐसा हुआ है? मतलब टिकट बिक गए, बेचारे बच्चों को लूट लिया, हाँ, पता चले वो है ही नहीं। हाँ, ये कितने सारे ऐसे होते हैं। तो unfortunately- आतिफ असलम ने अपने अपने पेजेस पे लगाया, आसिम अजहर ने अपने पेज पे, भाई हम नहीं है, मत खरीदना। ऐसा आपके होता साथ हुआ है। कभी? हाँ, होता है, ये अनफॉर्चुनेटली ये है। हाँ, लेकिन कहीं ना कहीं कोई ऐसे थोड़े से पैसे कमाने के लिए किसी को डैमेज करना, क्योंकि फिर फैंस हर्ट होते हैं। हाँ, तो ऐसा बहुत ज़्यादा तो नहीं हुआ क्योंकि मैं सीधे सीधे केस कर देता था। मैंने बिल्कुल डायरेक्ट, जिस ज़माने में हम ज़्यादा पीक पे हुआ करते थे और लगता था ऐसा, तो आपको अपनी इस तरह की इमेज रखनी पड़ती है कि भाई मजाक नहीं है, आपने अपनी उम्रें दी हुई हैं, जिंदगी लगाई हुई है इसके ऊपर, ऐसा मजाक अच्छा कोई नहीं लगता। कॉन्सर्ट में कभी कोई हंगामा, कोई ऐसी चीज कभी बेयर किया आपने, मिसहैप कोई कभी ऐसा याद है आपको? मेरा एक गाना आया था, जालिम नजरों से तुम ना मुझको देखो, जालिम नजरों से ना- तो वो गुनगुनाते हैं ना, जालिम नजरों से। मुझे भी आता है ना, मुझे याद है। तो वो जब गाना आता था ना, तो वो तकरीबन हर शो पे हंगामा होता था, वो आखिरी गाना होता था। हाँ, हम चले जो होते हैं वो तैयार होते थे कि ये अगर है ना, ये गाना जब जालिम नजरों से आएगा तो हंगामा होना ही होता था। हाँ। तो हम लोग ज़्यादातर तैयार होते थे, मेरे जो बैंड मेंबर्स हैं या मेरे प्रोमोटर, उनको पता है कि 10 में से 7 में तो ये होता ही था। जहाँ जालिम नजरों से शुरू हुआ तो पीछे गाड़ी रेडी होती थी, दूसरा अभी पहला अंतरा या 2 लाइन शुरू हुई है, हाँ, तो कोई ना कोई वो आके स्टेज पे आ जाते थे और एक हंगामा होता था। तो भागना पड़ता था वहां से कि यार कोई मतलब अनईजी सिचुएशन होती थी। वो उनकी मोहब्बत ही होती थी। लेकिन अच्छा, वैसे माशाल्लाह आपके सारे गाने ही हिट गए, लेकिन आप कह रहे जैसे छप्पड़ फाड़ के जो गाना हिट हुआ, वो कौन सा वाला था? उसमें पुरानी जीन्स था, पुरानी जीन्स जालिम नजरों से था, करार पे मुझे बेस्ट सेलिंग अवार्ड मिला था। फिर मेरा एक गाना था, तेरा नाम लिया तो याद आई कहानी, चांद सा मुखड़ा, चांद सा मुखड़ा, ये सारे वो गाने थे जो चांद सा बिल्कुल, मुखड़ा बिल्कुल। निकला, गुनगुना देना, पता नहीं वो एक अंदर से ना मुझे याददाश्त नहीं, जैसे लगता है ताजा हो गई ना। अच्छा, हाँ, चले आपकी नज़र करता हूँ मैं। भाभी आपके लिए ये ज़रूर, अगर वो इसको एक्सेप्ट करना चाहें अभी तो ज़रूर मैं आपकी नज़र कर देता हूँ सभी का। झील सी गहरी आंखें उसकी है, रेशमी जुल्फे घटाएं उसकी है, ओ हो हो ओ हो हो ओ हो। चांद सा मुखड़ा उतरा है दिल में, छाया है मन में, दूर से चल के बुझाने मेरी प्यास आया है मेरे पास मेरा प्यार। हाय, सो फीलफुल। ड्रामा भी बना था ना ये तो पूरा। हाँ, एक ईद पे मेरा प्ले आया करता था हाँ, हर साल। हर साल ईद पर हाँ, अली हैदर होते थे। अली हैदर का एक ड्रामा आएगा क्योंकि एक ही चैनल हुआ करता था और हम लोगों के पास शो की तादाद बहुत ज़्यादा होती थी, कॉन्सर्ट्स होते थे। और एक प्ले में थोड़ा सा टाइम कम लगता था,
Serial प्ले के में कम बजाय। लगता था और लोग शायद चांद रात का या ईद का प्ले जो है ना जरूर देखते एक थे। देखते थे जरूर। हाँ। तो जब कोई गाना हिट हुआ, एक ड्रामे का नाम हो गया चांद सा मुखड़ा, एक ड्रामे का नाम हो गया तेरा नाम लिया, तो एक गाने का नाम हो गया तुमसे कहना था। मैं कहता था यार ये मेरे बोल का फारा के साथ भी ये हुआ है। देखिए आप- ऑनर वाली लड़की था कोई, आई थिंक हाँ। उसका बोल का फारा हो गया। आप और बोल आपकी डायरेक्टर्स कौन होती थी? सायरा काज़मी, सायरा काज़मी, इकबाल अंसारी। हाँ, सारे बर्गर डायरेक्टर, बर्गर बच्चा। नहीं उन लोगों की बड़ी बहुत मेहनती और बड़े बहुत क्या मेहनती प्यारे और ड्रामे बने। हम लोग तो काफी नालायक हुआ करते थे क्योंकि हम तो एक्टिंग को कभी समझा ही नहीं था उस तरह से। हाँ। अब तो जो एक्टर्स हैं मैं देखता हूँ कि इतना प्रोफेशनली काम हो रहा है। पहले भी होता था, डायरेक्टर्स सख्त होते थे बड़े उस वक्त। पहले के डायरेक्टर्स हमसे ओहो। काम निकलवाते थे। ओहो, बिल्कुल मुझे याद है कि नखरा वखरा नहीं चलता था उनके आगे किसी भी का। सवाल ही पैदा नहीं होता। एक तो रिहर्सल्स करना। बिल्कुल अभी हम अच्छा, थोड़ी सॉरी हाँ, आप थोड़ी देर पहले हम बात जिस तरह कर रहे थे कि वो प्रमोशन, वो चीज़ें उस जगह तक पहुंचना। अब तो जैसे आपने कोई एक गाना बनाया, अगर आपका टैलेंट तो है ही, आपने यूट्यूब पे डाल दिया, और आपने आपकी पीआर एजेंसीज होती हैं, एजेंसी है चल पड़ी। promoters होते हैं, हम तो पोस्टर लगाते थे अपने खुद खुद जाके। दुकानों पे पोस्टर। मुझे अच्छी तरह से याद है हाँ। कि मेरे एल्बम्स के हम निकलते थे दोस्त यार सारे, और एनईडी की बस होती थी हमारी। तो हम कहते थे यार ये चलो चलना है, मेरा एल्बम आया है। तो सारे मेरे जो दोस्त वोस्त थे, हम क्लिफ्टन में, नाज़िमाबाद में इधर उधर जाते थे, और दुकानों पे जो ऑडियो शॉप्स होती थी, आपने तो आप बहुत छोटी होंगी यकीन आपको, बल्कि पैदा भी नहीं हुई बट होंगी। मुझे इतना अच्छा लग रहा है, काश अभी होता टाइम। हाँ, इतना हर उस वक्त एक क्रेज होता था एक चीज का कि जब एल्बम आता था तो लगता था एक फिल्म रिलीज हो रही है, कोई बहुत ही उसका। अच्छा, आपके साथ जैसे किस किस ने एक्टिंग की है? आपकी हीरोइन कौन होती थी? मेरे साथ जो ड्रामों में काम किया है, कुछ नई लड़कियां ज्यादातर विनी हुई। ने भी किया है किसी ड्रामे में कि नहीं, नादिया खान ने किया है, नादिया खान ने किया है। नादिया खान ने किया है, मिशी ने भी किया है। मिशी ने किया है। हाँ। मिशी के साथ मैंने पुरानी जींस का पहला वीडियो जो ओ था, यस, हाँ। अगर आपको याद हो तो वो उसमें और एक में जालिम नजरों में अनुषे की बहन, जो अनुषे होस्ट हैं, उनकी बहन भी शायद बाहर शिफ्ट हो नताशा गई। नताशा नताशा वो जालिम yes। नजरों से में थी। ओहो, तो उन लोगों ने ज़्यादा काम किया है, और हमें तो जहाँ मौका मिल जाता था तो हम समझते थे कि बहुत बड़ी बात है हमारे लिए, तो हम तो जाके कॉन्सर्ट से कहीं टाइम निकला और डांटे वांटे भी सुन लेते थे। बहुत शरीफ हुआ करते थे वैसे हम लोग, आज की तरह बिल्कुल पक्के जैसे लोग होते हैं ना, वो थोड़ी सी कमी थी। तो शराफत शक्ल पे भी आ जाता है ना। आइए आप लोग खाना लेकर आइए, जरा प्रेजेंटेशन तो दिखाइए। तैयारी ऐसे यूं गुजरा है टाइम भाई। आहा, पहले तो बिरयानी से कहने मोहब्बत। वाली दुला भाई, वाह वाह वाह, प्लीज तशरीफ रखें, बैठे आप लोग। जबरदस्त प्लीज आइए आइए। फुल शाही, फुल शाही, शाही खजला शाही खजला। खजला एंड वाह। बिरयानी के कबाब मुलाहिजा फरमाइए भाई। शॉर्ट मिल रहा है हमारे बिरयानी के कबाब, आप देख लें, शक्ल ऐसी बनेगी। ये शाही खजले की आपके सामने जो है वो अभी तस्वीर आ रही है। अब ये हो गए बिरयानी के कबाब, जो अली जो हैं वो अमेरिका जाकर अब सभी का भाभी को बना लेंगे। देखा, बहुत अच्छा लगा आप लोगों से मिलके। थैंक यू सो मच सहर, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच, थैंक यू। नाजरीन माजरत हो जो कुछ सवाल रह गए आपके, लेकिन इनकी बातें ऐसी थी कि हम क्या करें, वो टाइम यूं गुजरा। एक किस्त और बना लेते हैं, क्या कहते हैं, रिकॉर्ड कर लेते हैं। पता नहीं आप कब आए, अब जा कब रहे हैं और फिर आएंगे कब। देखिए एक चीज़ है कि हमेशा ही इज्जत मिली है, हाँ। और पहले तो आपका बहुत शुक्रिया। अगर कुछ बहुत अच्छा काम यहाँ पे नजर आया। एक्टिंग करेंगे दोबारा से? हाँ, एक्टिंग क्यों नहीं करूँगा, काफी पक्की शक्ल हो गई है अब मेरी। तो क्या हुआ, बड़े अच्छे अच्छे कैरेक्टर है। मेरा मियाँ अभी तक आ रहा है हीरो, हाँ, छोटी हीरोइनों के साथ। वैसे बाय द वे बहुत अच्छे एक्टर हैं। उनका जो एक प्ले है वो मैं और मेरी बीवी हम लोग देखते रहे, और अच्छा। हम बहुत, बल्कि कुछ जगहों पे हम लिटरली रो दिए। आए। वो दिल मोम का समथिंग कोई एक प्ले था। ड्रामों में वो खुद रोते हैं और असल जिंदगी में रुलाते हैं। ऐसा लगता नहीं है, वैसे आपस की बात है। नहीं, तो ये जरूर सब काम मजाक- करना मजाक चाहिए। मस्ती। अब तो बहुत अच्छा काम हो रहा है। सो बस सही है, देख लें भाई। एक अली हैदर जो हैं वो एक्टिंग के लिए भी तैयार हैं। अच्छे से देख लें, अच्छे से देख लें। अच्छे से देख ज्यादा मोटा भी नहीं हूँ, बाल भी पूरे हैं और दांत भी पूरे हैं। थैंक यू, बहुत शुक्रिया सहर, लव यू। और इसी तरह दुआएं मेरे दिल से
कि आप कामयाबियां आपके कदम आमीन चूमें। आमीन आमीन आमीन। सो इंशाल्लाह आपकी मुलाकात होगी हमसे कल भी। जी हाँ, सैटरडे को छुट्टी नहीं दी हमें ARY ने। भाई आपके इस पहर को खूबसूरत बनाना है और आपके सामने GMP शान सहूर में वापस आना है। कल भी हम लाइव होंगे और हमारे साथ चटपटी बातें करने के लिए मानी और हिरा मौजूद होंगे। अगर आपने ये खूबसूरत शो मिस कर दिया है तो टेंशन मत लें, सुबह हमारे मॉर्निंग शो के टाइम रिपीट होगा। सो दुआ में याद रखिए GMP शान सहूर। खुदा हाफिज।